मिस्टर इंडिया बॉलीवुड हिंदी फिल्म के फैक्टो रिव्यूज़ हिंदी में। मिस्टर इंडिया 1987 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो शेखर कपूर द्वारा निर्देशित है। पूर्व के बैनर नरसिंगा एंटरप्राइजेस के तहत बोनी कपूर और सुरेंद्र कपूर द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। अनिल कपूर, श्रीदेवी और अमरीश पुरी अभिनीत जोड़ी सलीम जावेद ने पटकथा और कहानी लिखी है जो फिल्म विभाजन से पहले उनके अंतिम सहयोग की चिन्हित करता है। यह अरुण वर्मा पर केंद्रित है जो एक गरीब स्ट्रीट वायलिन वादक और परोपकारी व्यक्ति है जो एक क्लॉकिंग डिवाइस प्राप्त करता है जो उसे अदृश्यता प्रदान करती है। अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए अपना घर किराए पर देते समय वह पत्रकार सीमा सोहनी से मिलता है और उससे प्यार करता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं शेखर कपूर। यह फिल्म सलीम जावेद द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता बोनी कपूर, सुरेंद्र कपूर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अनिल कपूर, श्रीदेवी, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बाबा आजमी ने। यह फिल्म वामन भोसले द्वारा संपादित और गुरुदत्त सिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है श्रीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी नरसिम्हा एंटरप्राइजेज है। यह फिल्म सुजाता फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 25 मई 1987 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 189 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 38 मिलियन के बजट से बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 100 मिलियन की कमाई करने वाली हिंदी भाषा की बॉलीवुड फिल्म है। 1983 में बच्चों के बारे में एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म मासूम को देखने के बाद बोनी कपूर ने इसी तरह के विषयों के साथ एक और फिल्म बनाने के लिए कपूर से संपर्क किया। मुख्य फोटोग्राफी बाबा आजमी द्वारा संचालित श्रीनगर, मुंबई और भारत के अन्य स्थानों से जुलाई 1985 में शुरू हुई और 350 दिनों के बाद समाप्त हुई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने साउंड ट्रैक की रचना की जबकि अख्तियार ने गीत लिखे। फिल्मांकन समाप्त होने के बाद वामन भोसले और गुरुदत्त सिराली को संयुक्त रूप से इसे संपादित किया गया। पीटर परेरा ने विशेष प्रभाव पूरा किया। मिस्टर इंडिया 25 मई 1987 की रिलीज हुई थी। यह एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और भारतीय बॉक्स ऑफिस पर वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जहां इसने 38 मिलियन के मुकाबले 100 मिलियन कमाई की। यह चीन में एक विदेशी हिट भी थी। इसे समकालीन और आधुनिक आलोचना में व्यापक प्रशंसा मिली, जिनमें से अधिकांश ने अनिल कपूर और श्रीदेवी के प्रदर्शन की सराहना की। सन 2013 में श्रीदेवी को 58वें फिल्म फेयर अवार्ड के स्पेशल अवार्ड में नवाजा गया था। मिस्टर इंडिया अपने निर्देशक और कलाकारों के लिए एक सफलता थी और हिंदी सिनेमा के एक दुर्लभ फिल्माए गए सुपर हीरो शैली के लिए एक मील का पत्थर बन गई। इसके बाद वह वर्षों की कई भारतीय फिल्में हैं। इसे तमिल के एन रत्तलीन रत्त में और कन्नड़ में जय कर्नाटका के रूप में बनाया गया था। मिस्टर इंडिया 2 शीर्षक के एक 3D सीक्वल की घोषणा सन 2011 में की गई, लेकिन यह प्रोडक्शन प्रवेश नहीं कर पाई। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री श्रीदेवी के विषय में। श्रीदेवी श्री अम्मा यंगर अयप्पन 13 अगस्त 1963 से 24 फरवरी सन 2018 तक इनका जीवन काल रहा। इन्हें पेशेवर रूप में उनके मंच नाम श्रीदेवी से श्रेय दिया जाता है। यह एक भारतीय अभिनेत्री और फिल्म निर्माता थी जिसमें तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषा की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में उद्गत किया गया। वह भारतीय फिल्म पुरस्कार, नंदी पुरस्कार, तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार सहित विभिन्न प्रशंसाओं के प्राप्तकर्ता थी। केरल राज्य फिल्म पुरस्कार 4 फिल्म पुरस्कार, जिसमें से 1 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण शामिल हैं। भारतीय सिनेमा में श्रीदेवी का कैरियर स्पेशलिस्ट कॉमेडी से लेकर महाकाव्य नाटकों तक की शैलियों में 50 वर्षों से अधिक समय तक फैला रहा। वह अपने मितभाषी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लिए जाने जाती है, लेकिन जिद्दी और मुखर इसके व्यक्तित्व नियमित रूप से मजबूत इरादों वाली परिष्कृत महिलाओं की भूमिका निभाती थी। सन 2013 में श्रीदेवी को प्रदर्शन कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए देश के 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, लेकिन
भारतीय सिनेमा के शताब्दी वर्ष के अवसर पर सन 2013 में आयोजित CNN IBN राष्ट्रीय सर्वेक्षण में उन्हें 100 वर्षों में भारत की महानतम अभिनेत्री भी चुना गया था। लेकिन चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री श्रीदेवी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। श्री अम्मायंगर अयप्पन का जन्म 13 अगस्त 1963 में मीनमपट्टी, मद्रास राज्य, भारत, वर्तमान तमिलनाडु में हुआ था। उनकी मृत्यु 24 फरवरी सन 2018 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 54 वर्ष की उम्र में हो गई थी। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, फिल्म निर्माता थी। इनका सक्रिय वर्ष 1967 से 97, सन 2004 से 5 और 12 से 18 तक रहा है। इनका कद 5 फुट 7 इंच था। इनके पति का नाम बोनी कपूर, जिनसे उन्होंने 1996 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे जानवी कपूर सहित हैं। इनके रिश्तेदार में सुरेंद्र कपूर परिवार और कपूर परिवार, संजय रामास्वामी और रामासामी है। इन्हें सम्मान में पद्मश्री सन 2013 से विभूषित किया गया था। श्रीदेवी के 4 साल की उम्र में 1967 की तमिल फिल्म कंदन करुयप्पे में एक बच्चे के रूप में अपनी शुरुआत की और M.A. तिरुमुगुतल की 1969 की पौराणिक तमिल फिल्म तुरेवन में एक बच्चे के रूप में मुख्य भूमिका में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम करना जारी रखा, लेकिन 9 साल की उम्र में रानी मेरा नाम से हिंदी फिल्म की शुरुआत की। एक किशोर वयस्क के रूप में उनकी पहली फिल्म 1976 में 13 साल की उम्र में आई, जब उन्हें तमिल फिल्म मंदरू मदिचू में कास्ट किया गया। उन्होंने 16 वायथिनिल में भूमिकाओं के साथ खुद को दक्षिण भारतीय सिनेमा की प्रमुख और प्रमुख महिला सितारों में से एक के रूप में स्थापित किया। सन 1977 में तुलावर्षम, 1976 में अंगीकारम, सिगुप्पम, रोजकवल, पदहरिला, वयाशु, वेतानायडु, वर्मान्यम, विरामव्युप्पान, मंद्रम, कोकिला, प्रेमाभिषेक, वयस्वे मायम, मुद्रुम पेराई, आखरी पोतरम, जगदेवा विरायडु, अतिलोक सुंदरी एंड छना छननम। रोमांटिक ड्रामा जैसे जूली 1975 में एक उल्लेखनीय भूमिका के बाद श्रीदेवी की प्रमुख सिनेमा में पहली अभिनीत भूमिका 1989 की ड्रामा फिल्म 16वां सावन के साथ आई और उन्हें 1983 की एक्शन फिल्म हिम्मत वाला के लिए व्यापक पहचान मिली। उन्होंने मवाली, जस्टिस चौधरी, तोहफा, नया कदम, मकसद, मास्टर जी, कर्मा सहित कई सफल फिल्मों के साथ उद्योग में खुद को स्थापित किया। नजराना, वतन की रखवाली, मिस्टर इंडिया, वक्त की आवाज़ और चांदनी। उन्हें सदमा, नगीना, चालबाज, लम्हे, खुदा गवाह, गुमराह, लाडला और जुदाई सहित फिल्मों में उनके अभिनय के लिए प्रशंसा मिली। टेलीविजन शॉर्टकॉम मालिनी अय्यर के नाम मात्र नायक की भूमिका के बाद श्रीदेवी बेहद सफल कॉमेडी ड्रामा इंग्लिश के साथ फिल्म अभिनय में लौट आई और फिर थ्रिलर में मोम में उनकी 300 से ज़्यादा। मिस्टर इंडिया बॉलीवुड हिंदी फिल्म के फैक्ट रिव्यूज़ हिंदी में। मिस्टर इंडिया 1987 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो शेखर कपूर द्वारा निर्देशित है। पूर्व के बैनर नरसिंगा एंटरप्राइजेस के तहत बोनी कपूर और सुरेंद्र कपूर द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। अनिल कपूर, श्रीदेवी और अमरीश पुरी अभिनीत जोड़ी सलीम जावेद ने पटकथा और कहानी लिखी है जो फिल्म विभाजन से पहले उनके अंतिम सहयोग की चिन्हित करता है। यह अरुण वर्मा पर केंद्रित है, जो एक गरीब स्ट्रीट वायलिन वादक और परोपकारी व्यक्ति है जो एक क्लॉकिंग डिवाइस प्राप्त करता है जो उसे अदृश्यता प्रदान करती है। अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए अपना घर किराए पर देते समय वह पत्रकार सीमा सोहनी से मिलता है और उससे प्यार करता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं शेखर कपूर। यह फिल्म सलीम जावेद द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता बोनी कपूर, सुरेंद्र कपूर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अनिल कपूर, श्रीदेवी, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बाबा आजमी ने। यह फिल्म वामन भोसले द्वारा संपादित और गुरुदत्त सिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है श्रीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी नरसिम्हा एंटरप्राइजेज है। यह फिल्म सुजाता फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 25 मई 1987 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 189 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में
38 मिलियन के बजट से बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 100 मिलियन की कमाई करने वाली हिंदी भाषा की बॉलीवुड फिल्म है। 1983 में बच्चों के बारे में एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म मासूम को देखने के बाद बोनी कपूर ने इसी तरह के विषयों के साथ एक और फिल्म बनाने के लिए कपूर से संपर्क किया। मुख्य फोटोग्राफी बाबा आजमी द्वारा संचालित श्रीनगर, मुंबई और भारत के अन्य स्थानों से जुलाई 1985 में शुरू हुई और 350 दिनों के बाद समाप्त हुई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने साउंड ट्रैक की रचना की, जबकि अख्तियार ने गीत लिखे। फिल्मांकन समाप्त होने के बाद वामन भोसले और गुरदत्त सिरारी को संयुक्त रूप से इसे संपादित किया गया। पीटर परेरा ने विशेष प्रभाव पूरा किया। मिस्टर इंडिया 25 मई 1987 की रिलीज हुई थी। यह एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और भारतीय बॉक्स ऑफिस पर वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जहां इसने 38 मिलियन के मुकाबले 100 मिलियन कमाई की। यह चीन में एक विदेशी हिट भी थी। इसे समकालीन और आधुनिक आलोचना में व्यापक प्रशंसा मिली, जिनमें से अधिकांश ने अनिल कपूर और श्रीदेवी के प्रदर्शन की सराहना की। सन 2013 में श्रीदेवी को 58वें फिल्म फेयर अवार्ड के स्पेशल अवार्ड में नवाजा गया था। मिस्टर इंडिया अपने निर्देशक और कलाकारों के लिए एक सफलता थी और हिंदी सिनेमा के एक दुर्लभ फिल्माए गए सुपर हीरो शैली के लिए एक मील का पत्थर बन गई। इसके बाद वह वर्षों की कई भारतीय फिल्में हैं। इसे तमिल के एन रथलीन रथ में और कन्नड़ में जय कर्नाटक के रूप में बनाया गया था। मिस्टर इंडिया 2 शीर्षक के एक 3D सीक्वल की घोषणा सन 2011 में की गई, लेकिन यह प्रोडक्शन प्रवेश नहीं कर पाई। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री श्रीदेवी के विषय में। श्रीदेवी श्री अम्मायंगर अयप्पन 13 अगस्त 1963 से 24 फरवरी सन 2018 तक इनका जीवन काल रहा। इन्हें पेशेवर रूप में उनके मंच नाम श्रीदेवी से श्रेय दिया जाता है। यह एक भारतीय अभिनेत्री और फिल्म निर्माता थी, जिसमें तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषा की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में उद्गत किया गया। वह भारतीय फिल्म पुरस्कार, नंदी पुरस्कार, तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार सहित विभिन्न प्रशंसाओं के प्राप्तकर्ता थी। केरल राज्य फिल्म पुरस्कार 4 फिल्म पुरस्कार, जिसमें से 1 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण शामिल हैं। भारतीय सिनेमा में श्रीदेवी का कैरियर स्पेशलिस्ट कॉमेडी से लेकर महाकाव्य नाटकों तक की शैलियों में 50 वर्षों से अधिक समय तक फैला रहा। वह अपने मितभाषी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लिए जाने जाती है, लेकिन जिद्दी और मुखर इसके व्यक्तित्व नियमित रूप से मजबूत इरादों वाली परिष्कृत महिलाओं की भूमिका निभाती थी। सन 2013 में श्रीदेवी को प्रदर्शन कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए देश के 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। लेकिन भारतीय सिनेमा के शताब्दी वर्ष के अवसर पर सन 2013 में आयोजित CNN IBN राष्ट्रीय सर्वेक्षण में उन्हें 100 वर्षों में भारत की महानतम अभिनेत्री भी चुना गया था। लेकिन चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री श्रीदेवी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। श्री अम्मायंगर अयप्पन का जन्म 13 अगस्त 1963 में मीनमपट्टी, मद्रास राज्य, भारत, वर्तमान तमिलनाडु में हुआ था। उनकी मृत्यु 24 फरवरी सन 2018 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 54 वर्ष की उम्र में हो गई थी। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, फिल्म निर्माता थी। इनका सक्रिय वर्ष 1967 से 97, सन 2004 से 5 और 12 से 18 तक रहा है। इनका कद 5 फुट 7 इंच था। इनके पति का नाम बोनी कपूर, जिनसे उन्होंने 1996 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे जानवी कपूर सहित हैं। इनके रिश्तेदार में सुरेंद्र कपूर परिवार और कपूर परिवार, संजय रामास्वामी और रामासामी है। इन्हें सम्मान में पद्मश्री सन 2013 से विभूषित किया गया था। श्रीदेवी की 4 साल की उम्र में 1967 की तमिल फिल्म कंदन करुयाप्पे में एक बच्चे के रूप में अपनी शुरुआत की और M.A. तिरुमुगुथल की 1969 की पौराणिक तमिल फिल्म तुरेवन में एक बच्चे के रूप में मुख्य भूमिका में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम करना जारी रखा, लेकिन 9 साल की उम्र में रानी मेरा नाम,
से हिंदी फिल्म की शुरुआत की। एक किशोर वयस्क के रूप में उनकी पहली फिल्म 1976 में 13 साल की उम्र में आई, जब उन्हें तमिल फिल्म मंदरू मदिच्चू में कास्ट किया गया। उन्होंने 16 वायथिनिल में भूमिकाओं के साथ खुद को दक्षिण भारतीय सिनेमा की प्रमुख और प्रमुख महिला सितारों में से एक के रूप में स्थापित किया। सन 1977 में तुलावर्षम, 1976 में अंगीकारम, सिगुप्पम, रोजकवल, पदहरिला, वयाशु, वेतानायडु, वर्मान्यम, विरामव्युप्पान, मंद्रम, कोकिला, प्रेमाभिषेक, वैजवेमायम, मुद्रुम पेराई, आखरी पोतरम, जगदेवा विरायडु, अतिलोक सुंदरी एंड छना छननम। रोमांटिक ड्रामा जैसे जूली 1975 में एक उल्लेखनीय भूमिका के बाद श्रीदेवी की प्रमुख सिनेमा में पहली अभिनीत भूमिका 1989 की ड्रामा फिल्म 16वां सावन के साथ आई और उन्हें 1983 की एक्शन फिल्म हिम्मत वाला के लिए व्यापक पहचान मिली। उन्होंने मवाली, जस्टिस चौधरी, तोहफा, नया कदम, मकसद, मास्टर जी, कर्मा सहित कई सफल फिल्मों के साथ उद्योग में खुद को स्थापित किया। नजराना, वतन की रखवाली, मिस्टर इंडिया, वक्त की आवाज़ और चांदनी, उन्हें सदमा, नगीना, चालबाज लम्हे, खुदा गवाह, गुमराह, लाडला और जुदाई सहित फिल्मों में उनके अभिनय के लिए प्रशंसा मिली। टेलीविजन सिटकॉम मालिनी अय्यर के नाम मात्र नायक की भूमिका के बाद श्रीदेवी बेहद सफल कॉमेडी ड्रामा इंग्लिश विंग्लिश के साथ फिल्म अभिनय में लौट आई और फिर थ्रिलर में मोम में उनकी 300 से ज़्यादा। मिस्टर इंडिया बॉलीवुड हिंदी फिल्म के फैक्टो रिव्यूज़ हिंदी में। मिस्टर इंडिया 1987 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो शेखर कपूर द्वारा निर्देशित है। पूर्व के बैनर नरसिंगा एंटरप्राइजेस के तहत बोनी कपूर और सुरेंद्र कपूर द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। अनिल कपूर, श्रीदेवी और अमरीश पुरी अभिनीत जोड़ी सलीम जावेद ने पटकथा और कहानी लिखी है जो फिल्म विभाजन से पहले उनके अंतिम सहयोग की चिन्हित करता है। यह अरुण वर्मा पर केंद्रित है जो एक गरीब स्ट्रीट वायलिन वादक और परोपकारी व्यक्ति है जो एक क्लॉकिंग डिवाइस प्राप्त करता है जो उसे अदृश्यता प्रदान करती है। अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए अपना घर किराए पर देते समय वह पत्रकार सीमा सोहनी से मिलता है और उससे प्यार करता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं शेखर कपूर। यह फिल्म सलीम जावेद द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता बोनी कपूर, सुरेंद्र कपूर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अनिल कपूर, श्रीदेवी, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बाबा आजमी ने। यह फिल्म वामन भोसले द्वारा संपादित और गुरुदत्त बिसराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है श्रीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी नरसिम्हा एंटरप्राइजेज है। यह फिल्म सुजाता फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 25 मई 1987 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 189 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 38 मिलियन के बजट से बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 100 मिलियन की कमाई करने वाली हिंदी भाषा की बॉलीवुड फिल्म है। 1983 में बच्चों के बारे में एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म मासूम को देखने के बाद बोनी कपूर ने इसी तरह के विषयों के साथ एक और फिल्म बनाने के लिए कपूर से संपर्क किया। मुख्य फोटोग्राफी बाबा आजमी द्वारा संचालित श्रीनगर, मुंबई और भारत के अन्य स्थानों से जुलाई 1985 में शुरू हुई और 350 दिनों के बाद समाप्त हुई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने साउंड ट्रैक की रचना की जबकि अख्तियार ने गीत लिखे। फिल्मांकन समाप्त होने के बाद वामन भोसले और गुरुदत्त सिरारी को संयुक्त रूप से इसे संपादित किया गया। पीटर परेरा ने विशेष प्रभाव पूरा किया। मिस्टर इंडिया 25 मई 1987 की रिलीज हुई थी। यह एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और भारतीय बॉक्स ऑफिस पर वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जहां इसने 38 मिलियन के मुकाबले 100 मिलियन कमाई की। यह चीन में एक विदेशी हिट भी थी। इसे समकालीन और आधुनिक आलोचना में व्यापक प्रशंसा मिली, जिनमें से अधिकांश ने अनिल कपूर और श्रीदेवी के प्रदर्शन की सराहना की। सन 2013 में श्रीदेवी को 58वें फिल्म फेयर अवार्ड के स्पेशल अवार्ड में नवाजा गया था। मिस्टर इंडिया अपने निर्देशक और कलाकारों के लिए एक सफलता थी और हिंदी सिनेमा के एक दुर्लभ फिल्माए गए सुपर हीरो शैली के लिए एक मील का पत्थर बन गई। इसके बाद वह वर्षों की कई भारतीय फिल्में हैं। इसे तमिल के एन रथलीन रथ में और कन्नड़ में जय कर्नाटका के रूप में बनाया गया था।
मिस्टर इंडिया 2 शीर्षक के एक 3D सीक्वल की घोषणा सन 2011 में की गई, लेकिन यह प्रोडक्शन प्रवेश नहीं कर पाई। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री श्रीदेवी के विषय में। श्रीदेवी श्री अम्मायंगर अयप्पन 13 अगस्त 1963 से 24 फरवरी सन 2018 तक इनका जीवन काल रहा। इन्हें पेशेवर रूप में उनके मंच नाम श्रीदेवी से श्रेय दिया जाता है। यह एक भारतीय अभिनेत्री और फिल्म निर्माता थी, जिसमें तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषा की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में उद्गत किया गया। वह भारतीय फिल्म पुरस्कार, नंदी पुरस्कार, तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार सहित विभिन्न प्रशंसाओं के प्राप्तकर्ता थी। केरल राज्य फिल्म पुरस्कार 4 फिल्म पुरस्कार, जिसमें से 1 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण शामिल हैं। भारतीय सिनेमा में श्रीदेवी का कैरियर स्पेशलिस्ट कॉमेडी से लेकर महाकाव्य नाटकों तक की शैलियों में 50 वर्षों से अधिक समय तक फैला रहा। वह अपने मितभाषी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लिए जाने जाती है, लेकिन जिद्दी और मुखर इसके व्यक्तित्व नियमित रूप से मजबूत इरादों वाली परिष्कृत महिलाओं की भूमिका निभाती थी। सन 2013 में श्रीदेवी को प्रदर्शन कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। लेकिन भारतीय सिनेमा के शताब्दी वर्ष के अवसर पर सन 2013 में आयोजित CNN IBN राष्ट्रीय सर्वेक्षण में उन्हें 100 वर्षों में भारत की महानतम अभिनेत्री भी चुना गया था। लेकिन चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री श्रीदेवी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। श्री अम्मायंगर अयप्पन का जन्म 13 अगस्त 1963 में मीनमपट्टी, मद्रास राज्य, भारत, वर्तमान तमिलनाडु में हुआ था। उनकी मृत्यु 24 फरवरी सन 2018 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 54 वर्ष की उम्र में हो गई थी। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, फिल्म निर्माता थी। इनका सक्रिय वर्ष 1967 से 97, सन 2004 से 5 और 12 से 18 तक रहा है। इनका कद 5 फुट 7 इंच था। इनके पति का नाम बोनी कपूर, जिनसे उन्होंने 1996 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे जानवी कपूर सहित हैं। इनके रिश्तेदार में सुरेंद्र कपूर परिवार और कपूर परिवार, संजय रामास्वामी और रामासामी है। इन्हें सम्मान में पद्मश्री सन 2013 से विभूषित किया गया था। श्रीदेवी के 4 साल की उम्र में 1967 की तमिल फिल्म कंदन करुयप्पे में एक बच्चे के रूप में अपनी शुरुआत की और M.A. तिरुमुगुथल की 1969 की पौराणिक तमिल फिल्म थुनेवन में एक बच्चे के रूप में मुख्य भूमिका में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम करना जारी रखा, लेकिन 9 साल की उम्र में रानी मेरा नाम से हिंदी फिल्म की शुरुआत की। एक किशोर वयस्क के रूप में उनकी पहली फिल्म 1976 में 13 साल की उम्र में आई, जब उन्हें तमिल फिल्म मंदरू मदिचू में कास्ट किया गया। उन्होंने 16 वायथिनिल में भूमिकाओं के साथ खुद को दक्षिण भारतीय सिनेमा की प्रमुख और प्रमुख महिला सितारों में से एक के रूप में स्थापित किया। सन 1977 में तुलावर्षम, 1976 में अंगीकारम, सिगुप्पम, रोजकवल, पदहरिला, वयाशु, वेतानायडु, वर्मान्यम, विरामव्युप्पान, मंद्रम, कोकिला, प्रेमाभिषेक, वैजवेमायम, मुद्रुम पेराई, आखरी पोतरम, जगदेवा विरायडू, अतिलोक सुंदरी एंड छना छननम। रोमांटिक ड्रामा जैसे जूली 1975 में उल्लेखनीय भूमिका के बाद श्रीदेवी की प्रमुख सिनेमा में पहली अभिनीत भूमिका 1989 की ड्रामा फिल्म 16वां सावन के साथ आई और उन्हें 1983 की एक्शन फिल्म हिम्मत वाला के लिए व्यापक पहचान मिली। उन्होंने मवाली, जस्टिस चौधरी, तोहफा, नया कदम, मकसद, मास्टर जी, कर्मा सहित कई सफल फिल्मों के साथ उद्योग में खुद को स्थापित किया। नजराना, वतन की रखवाली, मिस्टर इंडिया, वक्त की आवाज़ और चांदनी, उन्हें सदमा, नगीना, चालबाज लम्हे, खुदा गवाह, गुमराह, लाडला और जुदाई सहित फिल्मों में उनके अभिनय के लिए प्रशंसा मिली। टेलीविजन शॉर्टकॉम मालिनी अय्यर के नाम मात्र नायक की भूमिका के बाद श्रीदेवी बेहद सफल कॉमेडी ड्रामा इंग्लिश के साथ फिल्म अभिनय में लौट आई और फिर थ्रिलर में मोम में उनकी 300 से ज़्यादा। मिस्टर इंडिया बॉलीवुड हिंदी फिल्म के फैक्टो रिव्यूज़ हिंदी में।
मिस्टर इंडिया 1987 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो शेखर कपूर द्वारा निर्देशित है। पूर्व के बैनर नरसिंगा एंटरप्राइजेस के तहत बोनी कपूर और सुरेंद्र कपूर द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। अनिल कपूर, श्रीदेवी और अमरीश पुरी अभिनीत जोड़ी सलीम जावेद ने पटकथा और कहानी लिखी है जो फिल्म विभाजन से पहले उनके अंतिम सहयोग की चिन्हित करता है। यह अरुण वर्मा पर केंद्रित है जो एक गरीब स्ट्रीट वायलिन वादक और परोपकारी व्यक्ति है जो एक क्लॉकिंग डिवाइस प्राप्त करता है जो उसे अदृश्यता प्रदान करती है। अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए अपना घर किराए पर देते समय वह पत्रकार सीमा सोहनी से मिलता है और उससे प्यार करता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं शेखर कपूर। यह फिल्म सलीम जावेदों द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता बोनी कपूर, सुरेंद्र कपूर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अनिल कपूर, श्रीदेवी, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बाबा आजमी ने। यह फिल्म वामन भोसले द्वारा संपादित और गुरुदत्त सिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है श्रीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी नरसिम्हा एंटरप्राइजेज है। यह फिल्म सुजाता फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 25 मई 1987 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 189 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 38 मिलियन के बजट से बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 100 मिलियन की कमाई करने वाली हिंदी भाषा की बॉलीवुड फिल्म है। 1983 में बच्चों के बारे में एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म मासूम को देखने के बाद बोनी कपूर ने इसी तरह के विषयों के साथ एक और फिल्म बनाने के लिए कपूर से संपर्क किया। मुख्य फोटोग्राफी बाबा आजमी द्वारा संचालित श्रीनगर, मुंबई और भारत के अन्य स्थानों से जुलाई 1985 में शुरू हुई और 350 दिनों के बाद समाप्त हुई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने साउंड ट्रैक की रचना की जबकि अख्तियार ने गीत लिखे। फिल्मांकन समाप्त होने के बाद वामन भोसले और गुरुदत्त सिराली को संयुक्त रूप से इसे संपादित किया गया। पीटर परेरा ने विशेष प्रभाव पूरा किया। मिस्टर इंडिया 25 मई 1987 की रिलीज हुई थी। यह एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और भारतीय बॉक्स ऑफिस पर वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जहां इसने 38 मिलियन के मुकाबले 100 मिलियन कमाई की। यह चीन में एक विदेशी हिट भी थी। इसे समकालीन और आधुनिक आलोचना में व्यापक प्रशंसा मिली, जिनमें से अधिकांश ने अनिल कपूर और श्रीदेवी के प्रदर्शन की सराहना की। सन 2013 में श्रीदेवी को 58वें फिल्म फेयर अवार्ड के स्पेशल अवार्ड में नवाजा गया था। मिस्टर इंडिया अपने निर्देशक और कलाकारों के लिए एक सफलता थी और हिंदी सिनेमा के एक दुर्लभ फिल्माए गए सुपर हीरो शैली के लिए एक मील का पत्थर बन गई। इसके बाद वह वर्षों की कई भारतीय फिल्में हैं। इसे तमिल के एन रत्तलीन रत्त में और कन्नड़ में जय कर्नाटका के रूप में बनाया गया था। मिस्टर इंडिया 2 शीर्षक के एक 3D सीक्वल की घोषणा सन 2011 में की गई, लेकिन यह प्रोडक्शन प्रवेश नहीं कर पाई। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री श्रीदेवी के विषय में। श्रीदेवी श्री अम्मा यंगर अयप्पन 13 अगस्त 1963 से 24 फरवरी सन 2018 तक इनका जीवन काल रहा। इन्हें पेशेवर रूप में उनके मंच नाम श्रीदेवी से श्रेय दिया जाता है। यह एक भारतीय अभिनेत्री और फिल्म निर्माता थी जिसमें तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषा की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में उद्गत किया गया। वह भारतीय फिल्म पुरस्कार, नंदी पुरस्कार, तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार सहित विभिन्न प्रशंसाओं के प्राप्तकर्ता थी। केरल राज्य फिल्म पुरस्कार 4 फिल्म पुरस्कार, जिसमें से 1 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण शामिल हैं। भारतीय सिनेमा में श्रीदेवी का कैरियर स्पेशलिस्ट कॉमेडी से लेकर महाकाव्य नाटकों तक की शैलियों में 50 वर्षों से अधिक समय तक फैला रहा। वह अपने मितभाषी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लिए जाने जाती है, लेकिन जिद्दी और मुखर इसके व्यक्तित्व नियमित रूप से मजबूत इरादों वाली परिष्कृत महिलाओं की भूमिका निभाती थी। सन 2013 में श्रीदेवी को प्रदर्शन कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए देश के 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। लेकिन भारतीय सिनेमा के शताब्दी वर्ष के अवसर पर सन 2013 में आयोजित CNN
IBN राष्ट्रीय सर्वेक्षण में उन्हें 100 वर्षों में भारत की महानतम अभिनेत्री भी चुना गया था। लेकिन चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री श्रीदेवी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। श्री अम्मायंगर अयप्पन का जन्म 13 अगस्त 1963 में मीनमपट्टी, मद्रास राज्य, भारत, वर्तमान तमिलनाडु में हुआ था। उनकी मृत्यु 24 फरवरी सन 2018 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 54 वर्ष की उम्र में हो गई थी। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, फिल्म निर्माता थी। इनका सक्रिय वर्ष 1967 से 97, सन 2004 से 5 और 12 से 18 तक रहा है। इनका कद 5 फुट 7 इंच था। इनके पति का नाम बोनी कपूर, जिनसे उन्होंने 1996 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे जानवी कपूर सहित हैं। इनके रिश्तेदार में सुरेंद्र कपूर परिवार और कपूर परिवार, संजय रामास्वामी और रामासामी है। इन्हें सम्मान में पद्मश्री सन 2013 से विभूषित किया गया था। श्रीदेवी की 4 साल की उम्र में 1967 की तमिल फिल्म कंदन करुयप्पे में एक बच्चे के रूप में अपनी शुरुआत की और M.A. तिरुमुगुथल की 1969 की पौराणिक तमिल फिल्म तुरेवन में एक बच्चे के रूप में मुख्य भूमिका में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम करना जारी रखा, लेकिन 9 साल की उम्र में रानी मेरा नाम से हिंदी फिल्म की शुरुआत की। एक किशोर वयस्क के रूप में उनकी पहली फिल्म 1976 में 13 साल की उम्र में आई, जब उन्हें तमिल फिल्म मंदरू मदिचू में कास्ट किया गया। उन्होंने 16 वायथिनिल में भूमिकाओं के साथ खुद को दक्षिण भारतीय सिनेमा की प्रमुख और प्रमुख महिला सितारों में से एक के रूप में स्थापित किया। सन 1977 में तुलावर्षम, 1976 में अंगीकारम, सिगुप्पम, रोजकवल, पदहरिला, वयाशु, वेतानायडु, वर्मान्यम, विरामव्युप्पान, मंद्रम, कोकिला, प्रेमाभिषेक, वैजवेमायम, मुद्रुम पेराई, आखरी पोत्रम, जगदेवा विरायडु, अतिलोक सुंदरी एंड छना छननम। रोमांटिक ड्रामा जैसे जूली 1975 में उल्लेखनीय भूमिका के बाद श्रीदेवी की प्रमुख सिनेमा में पहली अभिनीत भूमिका 1989 की ड्रामा फिल्म 16वां सावन के साथ आई और उन्हें 1983 की एक्शन फिल्म हिम्मतवाला के लिए व्यापक पहचान मिली। उन्होंने मवाली, जस्टिस चौधरी, तोहफा, नया कदम, मकसद, मास्टर जी, कर्मा सहित कई सफल फिल्मों के साथ उद्योग में खुद को स्थापित किया। नजराना, वतन की रखवाली, मिस्टर इंडिया, वक्त की आवाज़ और चांदनी। उन्हें सदमा, नगीना, चालबाज, लम्हे, खुदा गवाह, गुमराह, लाडला और जुदाई सहित फिल्मों में उनके अभिनय के लिए प्रशंसा मिली। टेलीविजन शॉर्टकॉम मालिनी अय्यर के नाम मात्र नायक की भूमिका के बाद श्रीदेवी बेहद सफल कॉमेडी ड्रामा इंग्लिश के साथ फिल्म अभिनय में लौट आई और फिर थ्रिलर में मोम में उनकी 300 से ज़्यादा। मिस्टर इंडिया बॉलीवुड हिंदी फिल्म के फैक्टो रिव्यूज़ हिंदी में। मिस्टर इंडिया 1987 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो शेखर कपूर द्वारा निर्देशित है। पूर्व के बैनर नरसिंगा एंटरप्राइजेस के तहत बोनी कपूर और सुरेंद्र कपूर द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। अनिल कपूर, श्रीदेवी और अमरीश पुरी अभिनीत जोड़ी सलीम जावेद ने पटकथा और कहानी लिखी है, जो फिल्म विभाजन से पहले उनके अंतिम सहयोग की चिन्हित करता है। यह अरुण वर्मा पर केंद्रित है, जो एक गरीब स्ट्रीट वायलिन वादक और परोपकारी व्यक्ति है जो एक क्लॉकिंग डिवाइस प्राप्त करता है जो उसे अदृश्यता प्रदान करती है। अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए अपना घर किराए पर देते समय वह पत्रकार सीमा सोहनी से मिलता है और उससे प्यार करता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं शेखर कपूर। यह फिल्म सलीम जावेदों द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता बोनी कपूर, सुरेंद्र कपूर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया अनिल कपूर, श्रीदेवी, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बाबा आजमी ने। यह फिल्म वामन भोसले द्वारा संपादित और गुरुदत्त सिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है श्रीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी नरसिम्हा एंटरप्राइजेज है। यह फिल्म सुजाता फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 25 मई 1987 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 189 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 38 मिलियन के बजट से बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 100 मिलियन की कमाई करने वाली हिंदी भाषा की बॉलीवुड फिल्म है।
1983 में बच्चों के बारे में एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म मासूम को देखने के बाद बोनी कपूर ने इसी तरह के विषयों के साथ एक और फिल्म बनाने के लिए कपूर से संपर्क किया। मुख्य फोटोग्राफी बाबा आजमी द्वारा संचालित श्रीनगर, मुंबई और भारत के अन्य स्थानों से जुलाई 1985 में शुरू हुई और 350 दिनों के बाद समाप्त हुई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने साउंड ट्रैक की रचना की, जबकि अख्तियार ने गीत लिखे। फिल्मांकन समाप्त होने के बाद वामन भोसले और गुरदत्त सिरारी को संयुक्त रूप से इसे संपादित किया गया। पीटर परेरा ने विशेष प्रभाव पूरा किया। मिस्टर इंडिया 25 मई 1987 की रिलीज हुई थी। यह एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और भारतीय बॉक्स ऑफिस पर वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जहां इसने 38 मिलियन के मुकाबले 100 मिलियन कमाई की। यह चीन में एक विदेशी हिट भी थी। इसे समकालीन और आधुनिक आलोचना में व्यापक प्रशंसा मिली, जिनमें से अधिकांश ने अनिल कपूर और श्रीदेवी के प्रदर्शन की सराहना की। सन 2013 में श्रीदेवी को 58वें फिल्म फेयर अवार्ड के स्पेशल अवार्ड में नवाजा गया था। मिस्टर इंडिया अपने निर्देशक और कलाकारों के लिए एक सफलता थी और हिंदी सिनेमा के एक दुर्लभ फिल्माए गए सुपर हीरो शैली के लिए एक मील का पत्थर बन गई। इसके बाद वह वर्षों की कई भारतीय फिल्में हैं। इसे तमिल के एन रत्तलेन रत्न और कन्नड़ में जय कर्नाटका के रूप में बनाया गया था। मिस्टर इंडिया 2 शीर्षक के एक 3D सीक्वल की घोषणा सन 2011 में की गई, लेकिन यह प्रोडक्शन प्रवेश नहीं कर पाई। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री श्रीदेवी के विषय में। श्रीदेवी श्री अम्मायंगर अयप्पन 13 अगस्त 1963 से 24 फरवरी सन 2018 तक इनका जीवन काल रहा। इन्हें पेशेवर रूप में उनके मंच नाम श्रीदेवी से श्रेय दिया जाता है। यह एक भारतीय अभिनेत्री और फिल्म निर्माता थी, जिसमें तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषा की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में उद्गत किया गया। वह भारतीय फिल्म पुरस्कार, नंदी पुरस्कार, तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार सहित विभिन्न प्रशंसाओं के प्राप्तकर्ता थी। केरल राज्य फिल्म पुरस्कार 4 फिल्म पुरस्कार, जिसमें से 1 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण शामिल हैं। भारतीय सिनेमा में श्रीदेवी का कैरियर स्पेशलिस्ट कॉमेडी से लेकर महाकाव्य नाटकों तक की शैलियों में 50 वर्षों से अधिक समय तक फैला रहा। वह अपने मितभाषी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लिए जाने जाती है, लेकिन जिद्दी और मुखर इसके व्यक्तित्व नियमित रूप से मजबूत इरादों वाली परिष्कृत महिलाओं की भूमिका निभाती थी। सन 2013 में श्रीदेवी को प्रदर्शन कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए देश के 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। लेकिन भारतीय सिनेमा के शताब्दी वर्ष के अवसर पर सन 2013 में आयोजित CNN IBN राष्ट्रीय सर्वेक्षण में उन्हें 100 वर्षों में भारत की महानतम अभिनेत्री भी चुना गया था। लेकिन चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री श्रीदेवी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। श्री अम्मायंगर अयप्पन का जन्म 13 अगस्त 1963 में मीनमपट्टी, मद्रास राज्य, भारत, वर्तमान तमिलनाडु में हुआ था। उनकी मृत्यु 24 फरवरी सन 2018 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 54 वर्ष की उम्र में हो गई थी। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, फिल्म निर्माता थी। इनका सक्रिय वर्ष 1967 से 97, सन 2004 से 5 और 12 से 18 तक रहा है। इनका कद 5 फुट 7 इंच था। इनके पति का नाम बोनी कपूर, जिनसे उन्होंने 1996 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे जानवी कपूर सहित हैं। इनके रिश्तेदार में सुरेंद्र कपूर परिवार और कपूर परिवार, संजय रामास्वामी और रामासामी है। इन्हें सम्मान में पद्मश्री सन 2013 से विभूषित किया गया था। श्रीदेवी की 4 साल की उम्र में 1967 की तमिल फिल्म कंदन करुयाप्पे में एक बच्चे के रूप में अपनी शुरुआत की और M.A. तिरुमुगुथल की 1969 की पौराणिक तमिल फिल्म तुरेवन में एक बच्चे के रूप में मुख्य भूमिका में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम करना जारी रखा, लेकिन 9 साल की उम्र में रानी मेरा नाम से हिंदी फिल्म की शुरुआत की। एक किशोर वयस्क के रूप में उनकी पहली फिल्म 1976 में 13 साल की उम्र में आई, जब उन्हें तमिल फिल्म
मंदरू मदिचू में कास्ट किया गया। उन्होंने 16 वायथिनिल में भूमिकाओं के साथ खुद को दक्षिण भारतीय सिनेमा की प्रमुख और प्रमुख महिला सितारों में से एक के रूप में स्थापित किया। सन 1977 में तुलावर्षम, 1976 में अंगीकारम, सिगुप्पम, रोजकवल, पदहरिला, वयाशु, वेतानायडू, वर्मान्यम, विरामव्युप्पान, मंद्रम, कोकिला, प्रेमाभिषेक, वैजवेमायम, मुद्रुम पेराई, आखरी पोतरम, जगदेवा विरायडू, अतिलोक सुंदरी एंड छना छननम। रोमांटिक ड्रामा जैसे जूली 1975 में उल्लेखनीय भूमिका के बाद श्रीदेवी की प्रमुख सिनेमा में पहली अभिनीत भूमिका 1989 की ड्रामा फिल्म 16वां सावन के साथ आई और उन्हें 1983 की एक्शन फिल्म हिम्मतवाला के लिए व्यापक पहचान मिली। उन्होंने मवाली, जस्टिस चौधरी, तोहफा, नया कदम, मकसद, मास्टर जी, कर्मा सहित कई सफल फिल्मों के साथ उद्योग में खुद को स्थापित किया। नजराना, वतन की रखवाली, मिस्टर इंडिया, वक्त की आवाज़ और चांदनी, उन्हें सदमा, नगीना, चालबाज लम्हे, खुदा गवाह, गुमराह, लाडला और जुदाई सहित फिल्मों में उनके अभिनय के लिए प्रशंसा मिली। टेलीविजन शॉर्टकॉम मालिनी अय्यर के नाम मात्र नायक की भूमिका के बाद श्रीदेवी बेहद सफल कॉमेडी ड्रामा इंग्लिश विंग्लिश के साथ फिल्म अभिनय में लौट आई और फिर थ्रिलर में मोम में उनकी 300 से ज़्यादा। मिस्टर इंडिया बॉलीवुड हिंदी फिल्म के फैक्टो रिव्यूज़ हिंदी में। मिस्टर इंडिया 1987 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो शेखर कपूर द्वारा निर्देशित है। पूर्व के बैनर नरसिंगा एंटरप्राइजेस के तहत बोनी कपूर और सुरेंद्र कपूर द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। अनिल कपूर, श्रीदेवी और अमरीश पुरी अभिनीत जोड़ी सलीम जावेद ने पटकथा और कहानी लिखी है जो फिल्म विभाजन से पहले उनके अंतिम सहयोग की चिन्हित करता है। यह अरुण वर्मा पर केंद्रित है जो एक गरीब स्ट्रीट वायलिन वादक और परोपकारी व्यक्ति है जो एक क्लॉकिंग डिवाइस प्राप्त करता है जो उसे अदृश्यता प्रदान करती है। अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए अपना घर किराए पर देते समय वह पत्रकार सीमा सोहनी से मिलता है और उससे प्यार करता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं शेखर कपूर। यह फिल्म सलीम जावेद द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता बोनी कपूर, सुरेंद्र कपूर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अनिल कपूर, श्रीदेवी, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बाबा आजमी ने। यह फिल्म वामन भोसले द्वारा संपादित और गुरुदत्त सिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है श्रीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी नरसिम्हा एंटरप्राइजेज है। यह फिल्म सुजाता फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 25 मई 1987 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 189 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 38 मिलियन के बजट से बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 100 मिलियन की कमाई करने वाली हिंदी भाषा की बॉलीवुड फिल्म है। 1983 में बच्चों के बारे में एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म मासूम को देखने के बाद बोनी कपूर ने इसी तरह के विषयों के साथ एक और फिल्म बनाने के लिए कपूर से संपर्क किया। मुख्य फोटोग्राफी बाबा आजमी द्वारा संचालित श्रीनगर, मुंबई और भारत के अन्य स्थानों से जुलाई 1985 में शुरू हुई और 350 दिनों के बाद समाप्त हुई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने साउंड ट्रैक की रचना की जबकि अख्तियार ने गीत लिखे। फिल्मांकन समाप्त होने के बाद वामन भोसले और गुरुदत्त सिराली को संयुक्त रूप से इसे संपादित किया गया। पीटर परेरा ने विशेष प्रभाव पूरा किया। मिस्टर इंडिया 25 मई 1987 की रिलीज हुई थी। यह एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और भारतीय बॉक्स ऑफिस पर वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जहां इसने 38 मिलियन के मुकाबले 100 मिलियन कमाई की। यह चीन में एक विदेशी हिट भी थी। इसे समकालीन और आधुनिक आलोचना में व्यापक प्रशंसा मिली, जिनमें से अधिकांश ने अनिल कपूर और श्रीदेवी के प्रदर्शन की सराहना की। सन 2013 में श्रीदेवी को 58वें फिल्म फेयर अवार्ड के स्पेशल अवार्ड में नवाजा गया था। मिस्टर इंडिया अपने निर्देशक और कलाकारों के लिए एक सफलता थी और हिंदी सिनेमा के एक दुर्लभ फिल्माए गए सुपर हीरो शैली के लिए एक मील का पत्थर बन गई। इसके बाद वह वर्षों की कई भारतीय फिल्में हैं। इसे तमिल के एन रथलीन रथ में और कन्नड़ में जय कर्नाटका के रूप में बनाया गया था। मिस्टर इंडिया
दो शीर्षक के एक 3D सीक्वल की घोषणा सन 2011 में की गई, लेकिन यह प्रोडक्शन प्रवेश नहीं कर पाई। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री श्रीदेवी के विषय में। श्रीदेवी श्री अम्मायंगर अयप्पन 13 अगस्त 1963 से 24 फरवरी सन 2018 तक इनका जीवन काल रहा। इन्हें पेशेवर रूप में उनके मंच नाम श्रीदेवी से श्रेय दिया जाता है। यह एक भारतीय अभिनेत्री और फिल्म निर्माता थी, जिसमें तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषा की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में उद्गत किया गया। वह भारतीय फिल्म पुरस्कार, नंदी पुरस्कार, तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार सहित विभिन्न प्रशंसाओं के प्राप्तकर्ता थी। केरल राज्य फिल्म पुरस्कार 4 फिल्म पुरस्कार, जिसमें से 1 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण शामिल हैं। भारतीय सिनेमा में श्रीदेवी का कैरियर स्पेशलिस्ट कॉमेडी से लेकर महाकाव्य नाटकों तक की शैलियों में 50 वर्षों से अधिक समय तक फैला रहा। वह अपने मितभाषी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लिए जाने जाती है, लेकिन जिद्दी और मुखर इसके व्यक्तित्व नियमित रूप से मजबूत इरादों वाली परिष्कृत महिलाओं की भूमिका निभाती थी। सन 2013 में श्रीदेवी को प्रदर्शन कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। लेकिन भारतीय सिनेमा के शताब्दी वर्ष के अवसर पर सन 2013 में आयोजित CNN IBN राष्ट्रीय सर्वेक्षण में उन्हें 100 वर्षों में भारत की महानतम अभिनेत्री भी चुना गया था। लेकिन चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री श्रीदेवी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। श्री अम्मायंगर अयप्पन का जन्म 13 अगस्त 1963 में मीनमपट्टी, मद्रास राज्य, भारत, वर्तमान तमिलनाडु में हुआ था। उनकी मृत्यु 24 फरवरी सन 2018 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 54 वर्ष की उम्र में हो गई थी। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, फिल्म निर्माता थी। इनका सक्रिय वर्ष 1967 से 97, सन 2004 से 5 और 12 से 18 तक रहा है। इनका कद 5 फुट 7 इंच था। इनके पति का नाम बोनी कपूर, जिनसे उन्होंने 1996 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे जानवी कपूर सहित हैं। इनके रिश्तेदार में सुरेंद्र कपूर परिवार और कपूर परिवार, संजय रामास्वामी और रामासामी है। इन्हें सम्मान में पद्मश्री सन 2013 से विभूषित किया गया था। श्रीदेवी के 4 साल की उम्र में 1967 की तमिल फिल्म कंदन करुयप्पे में एक बच्चे के रूप में अपनी शुरुआत की और M.A. तिरुमुगुथल की 1969 की पौराणिक तमिल फिल्म थुरेवन में एक बच्चे के रूप में मुख्य भूमिका में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम करना जारी रखा, लेकिन 9 साल की उम्र में रानी मेरा नाम से हिंदी फिल्म की शुरुआत की। एक किशोर वयस्क के रूप में उनकी पहली फिल्म 1976 में 13 साल की उम्र में आई, जब उन्हें तमिल फिल्म मंदरू मदिचू में कास्ट किया गया। उन्होंने 16 वायथिनिल में भूमिकाओं के साथ खुद को दक्षिण भारतीय सिनेमा की प्रमुख और प्रमुख महिला सितारों में से एक के रूप में स्थापित किया। सन 1977 में तुलावर्षम, 1976 में अंगीकारम, सिगुप्पम, रोजकवल, पदहरिला, वयाशु, वेतानायडू, वर्मान्यम, विरामव्युप्पान, मंद्रम, कोकिला, प्रेमाभिषेक, वैजवेमायम, मुद्रुम पेराई, आखरी पोतरम, जगदेवा विरायडू, अतिलोक सुंदरी एंड छना छननम। रोमांटिक ड्रामा जैसे जूली 1975 में एक उल्लेखनीय भूमिका के बाद श्रीदेवी की प्रमुख सिनेमा में पहली अभिनीत भूमिका 1989 की ड्रामा फिल्म 16वां सावन के साथ आई और उन्हें 1983 की एक्शन फिल्म हिम्मत वाला के लिए व्यापक पहचान मिली। उन्होंने मवाली, जस्टिस चौधरी, तोहफा, नया कदम, मकसद, मास्टर जी, कर्मा सहित कई सफल फिल्मों के साथ उद्योग में खुद को स्थापित किया। नजराना, वतन की रखवाली, मिस्टर इंडिया, वक्त की आवाज़ और चांदनी। उन्हें सदमा, नगीना, चालबाज लम्हे, खुदा गवाह, गुमराह, लाडला और जुदाई सहित फिल्मों में उनके अभिनय के लिए प्रशंसा मिली। टेलीविजन शॉर्टकॉम मालिनी अय्यर के नाम मात्र नायक की भूमिका के बाद श्रीदेवी बेहद सफल कॉमेडी ड्रामा इंग्लिश के साथ फिल्म अभिनय में लौट आई और फिर थ्रिलर में मोम में उनकी 300 से ज़्यादा मिस्टर इंडिया
बॉलीवुड हिंदी फिल्म के फैक्टो रिव्यूज़ हिंदी में। मिस्टर इंडिया 1987 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो शेखर कपूर द्वारा निर्देशित है। पूर्व के बैनर नरसिंगा एंटरप्राइजेस के तहत बोनी कपूर और सुरेंद्र कपूर द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। अनिल कपूर, श्रीदेवी और अमरीश पुरी अभिनीत जोड़ी सलीम जावेद ने पटकथा और कहानी लिखी है जो फिल्म विभाजन से पहले उनके अंतिम सहयोग की चिन्हित करता है। यह अरुण वर्मा पर केंद्रित है जो एक गरीब स्ट्रीट वायलिन वादक और परोपकारी व्यक्ति है जो एक क्लॉकिंग डिवाइस प्राप्त करता है जो उसे अदृश्यता प्रदान करती है। अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए अपना घर किराए पर देते समय वह पत्रकार सीमा सोहनी से मिलता है और उससे प्यार करता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं शेखर कपूर। यह फिल्म सलीम जावेदों द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता बोनी कपूर, सुरेंद्र कपूर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अनिल कपूर, श्रीदेवी, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बाबा आजमी ने। यह फिल्म वामन भोसले द्वारा संपादित और गुरुदत्त सिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है श्रीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी नरसिम्हा एंटरप्राइजेज है। यह फिल्म सुजाता फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 25 मई 1987 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 189 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 38 मिलियन के बजट से बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 100 मिलियन की कमाई करने वाली हिंदी भाषा की बॉलीवुड फिल्म है। 1983 में बच्चों के बारे में एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म मासूम को देखने के बाद बोनी कपूर ने इसी तरह के विषयों के साथ एक और फिल्म बनाने के लिए कपूर से संपर्क किया। मुख्य फोटोग्राफी बाबा आजमी द्वारा संचालित श्रीनगर, मुंबई और भारत के अन्य स्थानों से जुलाई 1985 में शुरू हुई और 350 दिनों के बाद समाप्त हुई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने साउंड ट्रैक की रचना की जबकि अख्तियार ने गीत लिखे। फिल्मांकन समाप्त होने के बाद वामन भोसले और गुरुदत्त सिराली को संयुक्त रूप से इसे संपादित किया गया। पीटर परेरा ने विशेष प्रभाव पूरा किया। मिस्टर इंडिया 25 मई 1987 की रिलीज हुई थी। यह एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और भारतीय बॉक्स ऑफिस पर वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जहां इसने 38 मिलियन के मुकाबले 100 मिलियन कमाई की। यह चीन में एक विदेशी हिट भी थी। इसे समकालीन और आधुनिक आलोचना में व्यापक प्रशंसा मिली, जिनमें से अधिकांश ने अनिल कपूर और श्रीदेवी के प्रदर्शन की सराहना की। सन 2013 में श्रीदेवी को 58वें फिल्म फेयर अवार्ड के स्पेशल अवार्ड में नवाजा गया था। मिस्टर इंडिया अपने निर्देशक और कलाकारों के लिए एक सफलता थी और हिंदी सिनेमा के एक दुर्लभ फिल्माए गए सुपर हीरो शैली के लिए एक मील का पत्थर बन गई। इसके बाद वह वर्षों की कई भारतीय फिल्में हैं। इसे तमिल के एन रथलीन रथ में और कन्नड़ में जय कर्नाटका के रूप में बनाया गया था। मिस्टर इंडिया 2 शीर्षक के एक 3D सीक्वल की घोषणा सन 2011 में की गई, लेकिन यह प्रोडक्शन प्रवेश नहीं कर पाई। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री श्रीदेवी के विषय में। श्रीदेवी श्री अम्मा यंगर अयप्पन 13 अगस्त 1963 से 24 फरवरी सन 2018 तक इनका जीवन काल रहा। इन्हें पेशेवर रूप में उनके मंच नाम श्रीदेवी से श्रेय दिया जाता है। यह एक भारतीय अभिनेत्री और फिल्म निर्माता थी जिसमें तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषा की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में उद्गत किया गया। वह भारतीय फिल्म पुरस्कार, नंदी पुरस्कार, तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार सहित विभिन्न प्रशंसाओं के प्राप्तकर्ता थी। केरल राज्य फिल्म पुरस्कार 4 फिल्म पुरस्कार, जिसमें से 1 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण शामिल हैं। भारतीय सिनेमा में श्रीदेवी का कैरियर स्पेशलिस्ट कॉमेडी से लेकर महाकाव्य नाटकों तक की शैलियों में 50 वर्षों से अधिक समय तक फैला रहा। वह अपने मितभाषी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लिए जाने जाती है, लेकिन जिद्दी और मुखर इसके व्यक्तित्व नियमित रूप से मजबूत इरादों वाली परिष्कृत महिलाओं की भूमिका निभाती थी। सन 2013 में श्रीदेवी को प्रदर्शन कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए देश के 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, लेकिन
भारतीय सिनेमा के शताब्दी वर्ष के अवसर पर सन 2013 में आयोजित CNN IBN राष्ट्रीय सर्वेक्षण में उन्हें 100 वर्षों में भारत की महानतम अभिनेत्री भी चुना गया था। लेकिन चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री श्रीदेवी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। श्री अम्मा यंगिर अयप्पन का जन्म 13 अगस्त 1963 में मीनमपट्टी, मद्रास राज्य, भारत, वर्तमान तमिलनाडु में हुआ था। उनकी मृत्यु 24 फरवरी सन 2018 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 54 वर्ष की उम्र में हो गई थी। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, फिल्म निर्माता थी। इनका सक्रिय वर्ष 1967 से 97, सन 2004 से 5 और 12 से 18 तक रहा है। इनका कद 5 फुट 7 इंच था। इनके पति का नाम बोनी कपूर, जिनसे उन्होंने 1996 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे जानवी कपूर सहित हैं। इनके रिश्तेदार में सुरेंद्र कपूर परिवार और कपूर परिवार, संजय रामास्वामी और रामासामी है। इन्हें सम्मान में पद्मश्री सन 2013 से विभूषित किया गया था। श्रीदेवी की 4 साल की उम्र में 1967 की तमिल फिल्म कंदन करुयप्पे में एक बच्चे के रूप में अपनी शुरुआत की और एम.ए. तिरुमुगुतल की 1969 की पौराणिक तमिल फिल्म तुरेवन में एक बच्चे के रूप में मुख्य भूमिका में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम करना जारी रखा, लेकिन 9 साल की उम्र में रानी मेरा नाम से हिंदी फिल्म की शुरुआत की। एक किशोर वयस्क के रूप में उनकी पहली फिल्म 1976 में 13 साल की उम्र में आई, जब उन्हें तमिल फिल्म मंदरू मदिचू में कास्ट किया गया। उन्होंने 16 वायथिनिल में भूमिकाओं के साथ खुद को दक्षिण भारतीय सिनेमा की प्रमुख और प्रमुख महिला सितारों में से एक के रूप में स्थापित किया। सन 1977 में तुलावर्षम, 1976 में अंगीकारम, सिगुप्पम, रोजकवल, पदहरिला, वयाशु, वेतानायडू, वर्मान्यम, विरामव्युप्पान, मंद्रम, कोकिला, प्रेमाभिषेक, वैजवे मायम, मुद्रुम पेराई, आखरी पोत्रम, जगदेवा विरायडू, अतिलोक सुंदरी एंड छना छननम। रोमांटिक ड्रामा जैसे जूली 1975 में एक उल्लेखनीय भूमिका के बाद श्रीदेवी की प्रमुख सिनेमा में पहली अभिनीत भूमिका 1989 की ड्रामा फिल्म 16वां सावन के साथ आई और उन्हें 1983 की एक्शन फिल्म हिम्मत वाला के लिए व्यापक पहचान मिली। उन्होंने मवाली, जस्टिस चौधरी, तोहफा, नया कदम, मकसद, मास्टर जी, कर्मा सहित कई सफल फिल्मों के साथ उद्योग में खुद को स्थापित किया। नजराना, वतन की रखवाली, मिस्टर इंडिया, वक्त की आवाज़ और चांदनी। उन्हें सदमा, नगीना, चालबाज, लम्हे, खुदा गवाह, गुमराह, लाडला और जुदाई सहित फिल्मों में उनके अभिनय के लिए प्रशंसा मिली। टेलीविजन सिटकॉम मालिनी अय्यर के नाम मात्र नायक की भूमिका के बाद श्रीदेवी बेहद सफल कॉमेडी ड्रामा इंग्लिश के साथ फिल्म अभिनय में लौट आई और फिर थ्रिलर में मोम में उनकी 300 से ज़्यादा। मिस्टर इंडिया बॉलीवुड हिंदी फिल्म के फैक्टो रिव्यूज़ हिंदी में। मिस्टर इंडिया 1987 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो शेखर कपूर द्वारा निर्देशित है। पूर्व के बैनर नरसिंगा एंटरप्राइजेस के तहत बोनी कपूर और सुरेंद्र कपूर द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। अनिल कपूर, श्रीदेवी और अमरीश पुरी अभिनीत जोड़ी सलीम जावेद ने पटकथा और कहानी लिखी है जो फिल्म विभाजन से पहले उनके अंतिम सहयोग की चिन्हित करता है। यह अरुण वर्मा पर केंद्रित है, जो एक गरीब स्ट्रीट वायलिन वादक और परोपकारी व्यक्ति है जो एक क्लॉकिंग डिवाइस प्राप्त करता है जो उसे अदृश्यता प्रदान करती है। अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए अपना घर किराए पर देते समय वह पत्रकार सीमा सोहनी से मिलता है और उससे प्यार करता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं शेखर कपूर। यह फिल्म सलीम जावेद द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता बोनी कपूर, सुरेंद्र कपूर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अनिल कपूर, श्रीदेवी, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बाबा आजमी ने। यह फिल्म वामन भोसले द्वारा संपादित और गुरुदत्त बिसराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है श्रीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी नरसिम्हा एंटरप्राइजेज है। यह फिल्म सुजाता फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 25 मई 1987 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 189 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में
38 मिलियन के बजट से बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 100 मिलियन की कमाई करने वाली हिंदी भाषा की बॉलीवुड फिल्म है। 1983 में बच्चों के बारे में एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म मासूम को देखने के बाद बोनी कपूर ने इसी तरह के विषयों के साथ एक और फिल्म बनाने के लिए कपूर से संपर्क किया। मुख्य फोटोग्राफी बाबा आजमी द्वारा संचालित श्रीनगर, मुंबई और भारत के अन्य स्थानों से जुलाई 1985 में शुरू हुई और 350 दिनों के बाद समाप्त हुई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने साउंड ट्रैक की रचना की, जबकि अख्तियार ने गीत लिखे। फिल्मांकन समाप्त होने के बाद वामन भोसले और गुरदत्त सिरारी को संयुक्त रूप से इसे संपादित किया गया। पीटर परेरा ने विशेष प्रभाव पूरा किया। मिस्टर इंडिया 25 मई 1987 की रिलीज हुई थी। यह एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और भारतीय बॉक्स ऑफिस पर वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जहां इसने 38 मिलियन के मुकाबले 100 मिलियन कमाई की। यह चीन में एक विदेशी हिट भी थी। इसे समकालीन और आधुनिक आलोचना में व्यापक प्रशंसा मिली, जिनमें से अधिकांश ने अनिल कपूर और श्रीदेवी के प्रदर्शन की सराहना की। सन 2013 में श्रीदेवी को 58वें फिल्म फेयर अवार्ड के स्पेशल अवार्ड में नवाजा गया था। मिस्टर इंडिया अपने निर्देशकों और कलाकारों के लिए एक सफलता थी और हिंदी सिनेमा के एक दुर्लभ फिल्माए गए सुपर हीरो शैली के लिए एक मील का पत्थर बन गई। इसके बाद वह वर्षों की कई भारतीय फिल्में हैं। इसे तमिल के एन रथलीन रथ में और कन्नड़ में जय कर्नाटका के रूप में बनाया गया था। मिस्टर इंडिया 2 शीर्षक के एक 3D सीक्वल की घोषणा सन 2011 में की गई, लेकिन यह प्रोडक्शन प्रवेश नहीं कर पाई। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री श्रीदेवी के विषय में। श्रीदेवी श्री अम्मायंगर अयप्पन 13 अगस्त 1963 से 24 फरवरी सन 2018 तक इनका जीवन काल रहा। इन्हें पेशेवर रूप में उनके मंच नाम श्रीदेवी से श्रेय दिया जाता है। यह एक भारतीय अभिनेत्री और फिल्म निर्माता थी, जिसमें तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषा की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में उद्गत किया गया। वह भारतीय फिल्म पुरस्कार, नंदी पुरस्कार, तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार सहित विभिन्न प्रशंसाओं के प्राप्तकर्ता थी। केरल राज्य फिल्म पुरस्कार 4 फिल्म पुरस्कार, जिसमें से 1 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण शामिल हैं। भारतीय सिनेमा में श्रीदेवी का कैरियर स्पेशलिस्ट कॉमेडी से लेकर महाकाव्य नाटकों तक की शैलियों में 50 वर्षों से अधिक समय तक फैला रहा। वह अपने मितभाषी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लिए जाने जाती है, लेकिन जिद्दी और मुखर इसके व्यक्तित्व नियमित रूप से मजबूत इरादों वाली परिष्कृत महिलाओं की भूमिका निभाती थी। सन 2013 में श्रीदेवी को प्रदर्शन कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए देश के 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। लेकिन भारतीय सिनेमा के शताब्दी वर्ष के अवसर पर सन 2013 में आयोजित CNN IBN राष्ट्रीय सर्वेक्षण में उन्हें 100 वर्षों में भारत की महानतम अभिनेत्री भी चुना गया था। लेकिन चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री श्रीदेवी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। श्री अम्मायंगर अयप्पन का जन्म 13 अगस्त 1963 में मीनमपट्टी, मद्रास राज्य, भारत, वर्तमान तमिलनाडु में हुआ था। उनकी मृत्यु 24 फरवरी सन 2018 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 54 वर्ष की उम्र में हो गई थी। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, फिल्म निर्माता थी। इनका सक्रिय वर्ष 1967 से 97, सन 2004 से 5 और 12 से 18 तक रहा है। इनका कद 5 फुट 7 इंच था। इनके पति का नाम बोनी कपूर, जिनसे उन्होंने 1996 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे जानवी कपूर सहित हैं। इनके रिश्तेदार में सुरेंद्र कपूर परिवार और कपूर परिवार, संजय रामास्वामी और रामासामी है। इन्हें सम्मान में पद्मश्री सन 2013 से विभूषित किया गया था। श्रीदेवी की 4 साल की उम्र में 1967 की तमिल फिल्म कंदन करुयप्पे में एक बच्चे के रूप में अपनी शुरुआत की और M.A. तिरुमुगुथल की 1969 की पौराणिक तमिल फिल्म तुरेवन में एक बच्चे के रूप में मुख्य भूमिका में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम करना जारी रखा, लेकिन 9 साल की उम्र में रानी मेरा नाम
से हिंदी फिल्म की शुरुआत की। एक किशोर वयस्क के रूप में उनकी पहली फिल्म 1976 में 13 साल की उम्र में आई, जब उन्हें तमिल फिल्म मंदरू मदिचू में कास्ट किया गया। उन्होंने 16 वायथिनिल में भूमिकाओं के साथ खुद को दक्षिण भारतीय सिनेमा की प्रमुख और प्रमुख महिला सितारों में से एक के रूप में स्थापित किया। सन 1977 में तुलावर्षम, 1976 में अंगीकारम, सिगुप्पम, रोजकवल, पदहरिला, वयाशु, वेतानायडु, वर्मान्यम, विरामव्युप्पान, मंद्रम, कोकिला, प्रेमाभिषेक, वैजवे मायम, मुद्रुम पेराई, आखरी पोतरम, जगदेवा विरायडु, अतिलोक सुंदरी एंड छना छननम। रोमांटिक ड्रामा जैसे जूली 1975 में एक उल्लेखनीय भूमिका के बाद श्रीदेवी की प्रमुख सिनेमा में पहली अभिनीत भूमिका 1989 की ड्रामा फिल्म 16वां सावन के साथ आई और उन्हें 1983 की एक्शन फिल्म हिम्मतवाला के लिए व्यापक पहचान मिली। उन्होंने मवाली, जस्टिस चौधरी, तोहफा, नया कदम, मकसद, मास्टर जी, कर्मा सहित कई सफल फिल्मों के साथ उद्योग में खुद को स्थापित किया। नजराना, वतन की रखवाली, मिस्टर इंडिया, वक्त की आवाज़ और चांदनी, उन्हें सदमा, नगीना, चालबाज लम्हे, खुदा गवाह, गुमराह, लाडला और जुदाई सहित फिल्मों में उनके अभिनय के लिए प्रशंसा मिली। टेलीविजन सोटकॉम मालिनी अय्यर के नाम मात्र नायक की भूमिका के बाद श्रीदेवी बेहद सफल कॉमेडी ड्रामा इंग्लिश के साथ फिल्म अभिनय में लौट आई और फिर थ्रिलर में मोम में उनकी 300 से ज़्यादा। मिस्टर इंडिया बॉलीवुड हिंदी फिल्म के फैक्टो रिव्यूज़ हिंदी में। मिस्टर इंडिया 1987 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो शेखर कपूर द्वारा निर्देशित है। पूर्व के बैनर नरसिंगा एंटरप्राइजेस के तहत बोनी कपूर और सुरेंद्र कपूर द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। अनिल कपूर, श्रीदेवी और अमरीश पुरी अभिनीत जोड़ी सलीम जावेद ने पटकथा और कहानी लिखी है जो फिल्म विभाजन से पहले उनके अंतिम सहयोग की चिन्हित करता है। यह अरुण वर्मा पर केंद्रित है जो एक गरीब स्ट्रीट वायलिन वादक और परोपकारी व्यक्ति है जो एक क्लॉकिंग डिवाइस प्राप्त करता है जो उसे अदृश्यता प्रदान करती है। अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए अपना घर किराए पर देते समय वह पत्रकार सीमा सोहनी से मिलता है और उससे प्यार करता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं शेखर कपूर। यह फिल्म सलीम जावेदों द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता बोनी कपूर, सुरेंद्र कपूर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अनिल कपूर, श्रीदेवी, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बाबा आजमी ने। यह फिल्म वामन भोसले द्वारा संपादित और गुरुदत्त सिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है श्रीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी नरसिम्हा एंटरप्राइजेज है। यह फिल्म सुजाता फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 25 मई 1987 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 189 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 38 मिलियन के बजट से बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 100 मिलियन की कमाई करने वाली हिंदी भाषा की बॉलीवुड फिल्म है। 1983 में बच्चों के बारे में एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म मासूम को देखने के बाद बोनी कपूर ने इसी तरह के विषयों के साथ एक और फिल्म बनाने के लिए कपूर से संपर्क किया। मुख्य फोटोग्राफी बाबा आजमी द्वारा संचालित श्रीनगर, मुंबई और भारत के अन्य स्थानों से जुलाई 1985 में शुरू हुई और 350 दिनों के बाद समाप्त हुई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने साउंड ट्रैक की रचना की जबकि अख्तियार ने गीत लिखे। फिल्मांकन समाप्त होने के बाद वामन भोसले और गुरुदत्त सिराली को संयुक्त रूप से इसे संपादित किया गया। पीटर परेरा ने विशेष प्रभाव पूरा किया। मिस्टर इंडिया 25 मई 1987 की रिलीज हुई थी। यह एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और भारतीय बॉक्स ऑफिस पर वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जहां इसने 38 मिलियन के मुकाबले 100 मिलियन कमाई की। यह चीन में एक विदेशी हिट भी थी। इसे समकालीन और आधुनिक आलोचना में व्यापक प्रशंसा मिली, जिनमें से अधिकांश ने अनिल कपूर और श्रीदेवी के प्रदर्शन की सराहना की। सन 2013 में श्रीदेवी को 58वें फिल्म फेयर अवार्ड के स्पेशल अवार्ड में नवाजा गया था। मिस्टर इंडिया अपने निर्देशक और कलाकारों के लिए एक सफलता थी और हिंदी सिनेमा के एक दुर्लभ फिल्माए गए सुपर हीरो शैली के लिए एक मील का पत्थर बन गई। इसके बाद वह वर्षों की कई भारतीय फिल्में हैं। इसे तमिल के एन रथलीन रथ में और कन्नड़ में जय कर्नाटका के रूप में बनाया गया था।
मिस्टर इंडिया 2 शीर्षक के एक 3D सीक्वल की घोषणा सन 2011 में की गई, लेकिन यह प्रोडक्शन प्रवेश नहीं कर पाई। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री श्रीदेवी के विषय में। श्रीदेवी श्री अम्मायंगर अयप्पन 13 अगस्त 1963 से 24 फरवरी सन 2018 तक इनका जीवन काल रहा। इन्हें पेशेवर रूप में उनके मंच नाम श्रीदेवी से श्रेय दिया जाता है। यह एक भारतीय अभिनेत्री और फिल्म निर्माता थी, जिसमें तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषा की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में उद्गत किया गया। वह भारतीय फिल्म पुरस्कार, नंदी पुरस्कार, तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार सहित विभिन्न प्रशंसाओं के प्राप्तकर्ता थी। केरल राज्य फिल्म पुरस्कार 4 फिल्म पुरस्कार, जिसमें से 1 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण शामिल हैं। भारतीय सिनेमा में श्रीदेवी का कैरियर स्पेशलिस्ट कॉमेडी से लेकर महाकाव्य नाटकों तक की शैलियों में 50 वर्षों से अधिक समय तक फैला रहा। वह अपने मितभाषी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लिए जाने जाती है, लेकिन जिद्दी और मुखर इसके व्यक्तित्व नियमित रूप से मजबूत इरादों वाली परिष्कृत महिलाओं की भूमिका निभाती थी। सन 2013 में श्रीदेवी को प्रदर्शन कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए देश के 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। लेकिन भारतीय सिनेमा के शताब्दी वर्ष के अवसर पर सन 2013 में आयोजित CNN IBN राष्ट्रीय सर्वेक्षण में उन्हें 100 वर्षों में भारत की महानतम अभिनेत्री भी चुना गया था। लेकिन चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री श्रीदेवी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। श्री अम्मायंगर अयप्पन का जन्म 13 अगस्त 1963 में मीनमपट्टी, मद्रास राज्य, भारत, वर्तमान तमिलनाडु में हुआ था। उनकी मृत्यु 24 फरवरी सन 2018 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 54 वर्ष की उम्र में हो गई थी। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, फिल्म निर्माता थी। इनका सक्रिय वर्ष 1967 से 97 सन 2004 से 5 और 12 से 18 तक रहा है। इनका कद 5 फुट 7 इंच था। इनके पति का नाम बोनी कपूर, जिनसे उन्होंने 1996 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे जानवी कपूर सहित हैं। इनके रिश्तेदार में सुरेंद्र कपूर परिवार और कपूर परिवार, संजय रामास्वामी और रामासामी है। इन्हें सम्मान में पद्मश्री सन 2013 से विभूषित किया गया था। श्रीदेवी की 4 साल की उम्र में 1967 की तमिल फिल्म कंदन करुयप्पे में एक बच्चे के रूप में अपनी शुरुआत की और M.A. तिरुमुगुतल की 1969 की पौराणिक तमिल फिल्म तुरेवन में एक बच्चे के रूप में मुख्य भूमिका में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम करना जारी रखा, लेकिन 9 साल की उम्र में रानी मेरा नाम से हिंदी फिल्म की शुरुआत की। एक किशोर वयस्क के रूप में उनकी पहली फिल्म 1976 में 13 साल की उम्र में आई, जब उन्हें तमिल फिल्म मंदरू मदिचू में कास्ट किया गया। उन्होंने 16 वायथिनिल में भूमिकाओं के साथ खुद को दक्षिण भारतीय सिनेमा की प्रमुख और प्रमुख महिला सितारों में से एक के रूप में स्थापित किया। सन 1977 में तुलावर्षम, 1976 में अंगीकारम, सिगुप्पम, रोजकवल, पदहरिला, वयाशु, वेतानायडू, वर्मान्यम, विरामव्युप्पान, मंद्रम, कोकिला, प्रेमाभिषेक, वैजवेमायम, मुद्रुम पेराई, आखरी पोत्रम, जगदेवा विरायडू, अतिलोक सुंदरी एंड छना छननम। रोमांटिक ड्रामा जैसे जूली 1975 में उल्लेखनीय भूमिका के बाद श्रीदेवी की प्रमुख सिनेमा में पहली अभिनीत भूमिका 1989 की ड्रामा फिल्म 16वां सावन के साथ आई और उन्हें 1983 की एक्शन फिल्म हिम्मत वाला के लिए व्यापक पहचान मिली। उन्होंने मवाली, जस्टिस चौधरी, तोहफा, नया कदम, मकसद, मास्टर जी, कर्मा सहित कई सफल फिल्मों के साथ उद्योग में खुद को स्थापित किया। नजराना, वतन की रखवाली, मिस्टर इंडिया, वक्त की आवाज़ और चांदनी। उन्हें सदमा, नगीना, चालबाज, लम्हे, खुदा गवाह, गुमराह, लाडला और जुदाई सहित फिल्मों में उनके अभिनय के लिए प्रशंसा मिली। टेलीविजन शॉर्टकॉम मालिनी अय्यर के नाम मात्र नायक की भूमिका के बाद श्रीदेवी बेहद सफल कॉमेडी ड्रामा इंग्लिश के साथ फिल्म अभिनय में लौट आई और फिर थ्रिलर में मोम में उनकी 300 से ज़्यादा मिस्टर इंडिया
बॉलीवुड हिंदी फिल्म के फैक्टो रिव्यूज़ हिंदी में। मिस्टर इंडिया 1987 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो शेखर कपूर द्वारा निर्देशित है। पूर्व के बैनर नरसिंगा एंटरप्राइजेस के तहत बोनी कपूर और सुरेंद्र कपूर द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। अनिल कपूर, श्रीदेवी और अमरीश पुरी अभिनीत जोड़ी सलीम जावेद ने पटकथा और कहानी लिखी है जो फिल्म विभाजन से पहले उनके अंतिम सहयोग की चिन्हित करता है। यह अरुण वर्मा पर केंद्रित है जो एक गरीब स्ट्रीट वायलिन वादक और परोपकारी व्यक्ति है जो एक क्लॉकिंग डिवाइस प्राप्त करता है जो उसे अदृश्यता प्रदान करती है। अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए अपना घर किराए पर देते समय वह पत्रकार सीमा सोहनी से मिलता है और उससे प्यार करता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं शेखर कपूर। यह फिल्म सलीम जावेद द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता बोनी कपूर, सुरेंद्र कपूर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अनिल कपूर, श्रीदेवी, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बाबा आजमी ने। यह फिल्म वामन भोसले द्वारा संपादित और गुरुदत्त सिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है श्रीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी नरसिम्हा एंटरप्राइजेज है। यह फिल्म सुजाता फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 25 मई 1987 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 189 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 38 मिलियन के बजट से बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 100 मिलियन की कमाई करने वाली हिंदी भाषा की बॉलीवुड फिल्म है। 1983 में बच्चों के बारे में एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म मासूम को देखने के बाद बोनी कपूर ने इसी तरह के विषयों के साथ एक और फिल्म बनाने के लिए कपूर से संपर्क किया। मुख्य फोटोग्राफी बाबा आजमी द्वारा संचालित श्रीनगर, मुंबई और भारत के अन्य स्थानों से जुलाई 1985 में शुरू हुई और 350 दिनों के बाद समाप्त हुई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने साउंड ट्रैक की रचना की जबकि अख्तियार ने गीत लिखे। फिल्मांकन समाप्त होने के बाद वामन भोसले और गुरुदत्त सिराली को संयुक्त रूप से इसे संपादित किया गया। पीटर परेरा ने विशेष प्रभाव पूरा किया। मिस्टर इंडिया 25 मई 1987 की रिलीज हुई थी। यह एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और भारतीय बॉक्स ऑफिस पर वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जहां इसने 38 मिलियन के मुकाबले 100 मिलियन कमाई की। यह चीन में एक विदेशी हिट भी थी। इसे समकालीन और आधुनिक आलोचना में व्यापक प्रशंसा मिली, जिनमें से अधिकांश ने अनिल कपूर और श्रीदेवी के प्रदर्शन की सराहना की। सन 2013 में श्रीदेवी को 58वें फिल्म फेयर अवार्ड के स्पेशल अवार्ड में नवाजा गया था। मिस्टर इंडिया अपने निर्देशक और कलाकारों के लिए एक सफलता थी और हिंदी सिनेमा के एक दुर्लभ फिल्माए गए सुपर हीरो शैली के लिए एक मील का पत्थर बन गई। इसके बाद वह वर्षों की कई भारतीय फिल्में हैं। इसे तमिल के एन रत्तलीन रत्न में और कन्नड़ में जय कर्नाटका के रूप में बनाया गया था। मिस्टर इंडिया 2 शीर्षक के एक 3D सीक्वल की घोषणा सन 2011 में की गई, लेकिन यह प्रोडक्शन प्रवेश नहीं कर पाई। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री श्रीदेवी के विषय में। श्रीदेवी श्री अम्मा यंगर अयप्पन 13 अगस्त 1963 से 24 फरवरी सन 2018 तक इनका जीवन काल रहा। इन्हें पेशेवर रूप में उनके मंच नाम श्रीदेवी से श्रेय दिया जाता है। यह एक भारतीय अभिनेत्री और फिल्म निर्माता थी जिसमें तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषा की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में उद्गत किया गया। वह भारतीय फिल्म पुरस्कार, नंदी पुरस्कार, तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार सहित विभिन्न प्रशंसाओं के प्राप्तकर्ता थी। केरल राज्य फिल्म पुरस्कार 4 फिल्म पुरस्कार, जिसमें से 1 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण शामिल हैं। भारतीय सिनेमा में श्रीदेवी का कैरियर स्पेशलिस्ट कॉमेडी से लेकर महाकाव्य नाटकों तक की शैलियों में 50 वर्षों से अधिक समय तक फैला रहा। वह अपने मितभाषी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लिए जाने जाती है, लेकिन जिद्दी और मुखर इसके व्यक्तित्व नियमित रूप से मजबूत इरादों वाली परिष्कृत महिलाओं की भूमिका निभाती थी। सन 2013 में श्रीदेवी को प्रदर्शन कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए देश के 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, लेकिन
भारतीय सिनेमा के शताब्दी वर्ष के अवसर पर सन 2013 में आयोजित CNN IBN राष्ट्रीय सर्वेक्षण में उन्हें 100 वर्षों में भारत की महानतम अभिनेत्री भी चुना गया था। लेकिन चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री श्रीदेवी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। श्री अम्मायंगर अयप्पन का जन्म 13 अगस्त 1963 में मीनमपट्टी, मद्रास राज्य, भारत, वर्तमान तमिलनाडु में हुआ था। उनकी मृत्यु 24 फरवरी सन 2018 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 54 वर्ष की उम्र में हो गई थी। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, फिल्म निर्माता थी। इनका सक्रिय वर्ष 1967 से 97, सन 2004 से 5 और 12 से 18 तक रहा है। इनका कद 5 फुट 7 इंच था। इनके पति का नाम बोनी कपूर, जिनसे उन्होंने 1996 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे जानवी कपूर सहित हैं। इनके रिश्तेदार में सुरेंद्र कपूर परिवार और कपूर परिवार, संजय रामास्वामी और रामासामी है। इन्हें सम्मान में पद्मश्री सन 2013 से विभूषित किया गया था। श्रीदेवी की 4 साल की उम्र में 1967 की तमिल फिल्म कंदन करुयाप्पे में एक बच्चे के रूप में अपनी शुरुआत की और M.A. तिरुमुगुतल की 1969 की पौराणिक तमिल फिल्म तुरेवन में एक बच्चे के रूप में मुख्य भूमिका में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम करना जारी रखा, लेकिन 9 साल की उम्र में रानी मेरा नाम से हिंदी फिल्म की शुरुआत की। एक किशोर वयस्क के रूप में उनकी पहली फिल्म 1976 में 13 साल की उम्र में आई, जब उन्हें तमिल फिल्म मंदरू मदिचू में कास्ट किया गया। उन्होंने 16 वायथिनिल में भूमिकाओं के साथ खुद को दक्षिण भारतीय सिनेमा की प्रमुख और प्रमुख महिला सितारों में से एक के रूप में स्थापित किया। सन 1977 में तुलावर्षम, 1976 में अंगीकारम, सिगुप्पम, रोजकवल, पदहरिला, वयाशु, वेतानायडू, वर्मान्यम, विरामव्युप्पान, मंद्रम, कोकिला, प्रेमाभिषेक, वैजवे मायम, मुद्रुम पेराई, आखरी पोत्रम, जगदेवा विरायडू, अतिलोक सुंदरी एंड छना छननम। रोमांटिक ड्रामा जैसे जूली 1975 में एक उल्लेखनीय भूमिका के बाद श्रीदेवी की प्रमुख सिनेमा में पहली अभिनीत भूमिका 1989 की ड्रामा फिल्म 16वां सावन के साथ आई और उन्हें 1983 की एक्शन फिल्म हिम्मतवाला के लिए व्यापक पहचान मिली। उन्होंने मवाली, जस्टिस चौधरी, तोहफा, नया कदम, मकसद, मास्टर जी, कर्मा सहित कई सफल फिल्मों के साथ उद्योग में खुद को स्थापित किया। नजराना, वतन की रखवाली, मिस्टर इंडिया, वक्त की आवाज़ और चांदनी। उन्हें सदमा, नगीना, चालबाज लम्हे, खुदा गवाह, गुमराह, लाडला और जुदाई सहित फिल्मों में उनके अभिनय के लिए प्रशंसा मिली। टेलीविजन शॉर्टकॉम मालिनी अय्यर के नाम मात्र नायक की भूमिका के बाद श्रीदेवी बेहद सफल कॉमेडी ड्रामा इंग्लिश विंग्लिश के साथ फिल्म अभिनय में लौट आई और फिर थ्रिलर में मोम में उनकी 300 से ज़्यादा। मिस्टर इंडिया बॉलीवुड हिंदी फिल्म के फैक्टो रिव्यूज़ हिंदी में। मिस्टर इंडिया 1987 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो शेखर कपूर द्वारा निर्देशित है। पूर्व के बैनर नरसिंगा एंटरप्राइजेस के तहत बोनी कपूर और सुरेंद्र कपूर द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। अनिल कपूर, श्रीदेवी और अमरीश पुरी अभिनीत जोड़ी सलीम जावेद ने पटकथा और कहानी लिखी है जो फिल्म विभाजन से पहले उनके अंतिम सहयोग की चिन्हित करता है। यह अरुण वर्मा पर केंद्रित है जो एक गरीब स्ट्रीट वायलिन वादक और परोपकारी व्यक्ति है जो एक क्लॉकिंग डिवाइस प्राप्त करता है जो उसे अदृश्यता प्रदान करती है। अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए अपना घर किराए पर देते समय वह पत्रकार सीमा सोहनी से मिलता है और उससे प्यार करता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं शेखर कपूर। यह फिल्म सलीम जावेद द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता बोनी कपूर, सुरेंद्र कपूर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अनिल कपूर, श्रीदेवी, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बाबा आजमी ने। यह फिल्म वामन भोसले द्वारा संपादित और गुरुदत्त सिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है श्रीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी नरसिम्हा एंटरप्राइजेज है। यह फिल्म सुजाता फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 25 मई 1987 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 189 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में
38 मिलियन के बजट से बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 100 मिलियन की कमाई करने वाली हिंदी भाषा की बॉलीवुड फिल्म है। 1983 में बच्चों के बारे में एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म मासूम को देखने के बाद बोनी कपूर ने इसी तरह के विषयों के साथ एक और फिल्म बनाने के लिए कपूर से संपर्क किया। मुख्य फोटोग्राफी बाबा आजमी द्वारा संचालित श्रीनगर, मुंबई और भारत के अन्य स्थानों से जुलाई 1985 में शुरू हुई और 350 दिनों के बाद समाप्त हुई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने साउंड ट्रैक की रचना की, जबकि अख्तियार ने गीत लिखे। फिल्मांकन समाप्त होने के बाद वामन भोसले और गुरदत्त सिरारी को संयुक्त रूप से इसे संपादित किया गया। पीटर परेरा ने विशेष प्रभाव पूरा किया। मिस्टर इंडिया 25 मई 1987 की रिलीज हुई थी। यह एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और भारतीय बॉक्स ऑफिस पर वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जहां इसने 38 मिलियन के मुकाबले 100 मिलियन कमाई की। यह चीन में एक विदेशी हिट भी थी। इसे समकालीन और आधुनिक आलोचना में व्यापक प्रशंसा मिली, जिनमें से अधिकांश ने अनिल कपूर और श्रीदेवी के प्रदर्शन की सराहना की। सन 2013 में श्रीदेवी को 58वें फिल्म फेयर अवार्ड के स्पेशल अवार्ड में नवाजा गया था। मिस्टर इंडिया अपने निर्देशक और कलाकारों के लिए एक सफलता थी और हिंदी सिनेमा के एक दुर्लभ फिल्माए गए सुपर हीरो शैली के लिए एक मील का पत्थर बन गई। इसके बाद वह वर्षों की कई भारतीय फिल्में हैं। इसे तमिल के एन रत्तलीन रत्त में और कन्नड़ में जय कर्नाटका के रूप में बनाया गया था। मिस्टर इंडिया 2 शीर्षक के एक 3D सीक्वल की घोषणा सन 2011 में की गई, लेकिन यह प्रोडक्शन प्रवेश नहीं कर पाई। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री श्रीदेवी के विषय में। श्रीदेवी श्री अम्मायंगर अयप्पन 13 अगस्त 1963 से 24 फरवरी सन 2018 तक इनका जीवन काल रहा। इन्हें पेशेवर रूप में उनके मंच नाम श्रीदेवी से श्रेय दिया जाता है। यह एक भारतीय अभिनेत्री और फिल्म निर्माता थी, जिसमें तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषा की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में उद्गत किया गया। वह भारतीय फिल्म पुरस्कार, नंदी पुरस्कार, तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार सहित विभिन्न प्रशंसाओं के प्राप्तकर्ता थी। केरल राज्य फिल्म पुरस्कार 4 फिल्म पुरस्कार, जिसमें से 1 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण शामिल हैं। भारतीय सिनेमा में श्रीदेवी का कैरियर स्पेशलिस्ट कॉमेडी से लेकर महाकाव्य नाटकों तक की शैलियों में 50 वर्षों से अधिक समय तक फैला रहा। वह अपने मितभाषी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लिए जाने जाती है, लेकिन जिद्दी और मुखर इसके व्यक्तित्व नियमित रूप से मजबूत इरादों वाली परिष्कृत महिलाओं की भूमिका निभाती थी। सन 2013 में श्रीदेवी को प्रदर्शन कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। लेकिन भारतीय सिनेमा के शताब्दी वर्ष के अवसर पर सन 2013 में आयोजित CNN IBN राष्ट्रीय सर्वेक्षण में उन्हें 100 वर्षों में भारत की महानतम अभिनेत्री भी चुना गया था। लेकिन चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री श्रीदेवी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। श्री अम्मायंगर अयप्पन का जन्म 13 अगस्त 1963 में मीनमपट्टी, मद्रास राज्य, भारत, वर्तमान तमिलनाडु में हुआ था। उनकी मृत्यु 24 फरवरी सन 2018 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 54 वर्ष की उम्र में हो गई थी। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, फिल्म निर्माता थी। इनका सक्रिय वर्ष 1967 से 97 में, सन 2004 से 5 और 12 से 18 तक रहा है। इनका कद 5 फुट 7 इंच था। इनके पति का नाम बोनी कपूर, जिनसे उन्होंने 1996 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे जानवी कपूर सहित हैं। इनके रिश्तेदार में सुरेंद्र कपूर परिवार और कपूर परिवार, संजय रामास्वामी और रामासामी है। इन्हें सम्मान में पद्मश्री सन 2013 से विभूषित किया गया था। श्रीदेवी की 4 साल की उम्र में 1967 की तमिल फिल्म कंदन करुयप्पे में एक बच्चे के रूप में अपनी शुरुआत की और M.A. तिरुमुगुतल की 1969 की पौराणिक तमिल फिल्म तुरेवन में एक बच्चे के रूप में मुख्य भूमिका में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम करना जारी रखा, लेकिन 9 साल की उम्र में रानी मेरा नाम
से हिंदी फिल्म की शुरुआत की। एक किशोर वयस्क के रूप में उनकी पहली फिल्म 1976 में 13 साल की उम्र में आई, जब उन्हें तमिल फिल्म मंदरू मदिच्चू में कास्ट किया गया। उन्होंने 16 वायथिनिल में भूमिकाओं के साथ खुद को दक्षिण भारतीय सिनेमा की प्रमुख और प्रमुख महिला सितारों में से एक के रूप में स्थापित किया। सन 1977 में तुलावर्षम, 1976 में अंगीकारम, सिगुप्पम, रोजकवल, पदहरिला, वयाशु, वेतानायडु, वर्मान्यम, विरामवियुप्पान, मंद्रम, कोकिला, प्रेमाभिषेक, वैजवेमायम, मुद्रुम पेराई, आखरी पोतरम, जगदेवा विरायडु, अतिलोक सुंदरी एंड छना छननम। रोमांटिक ड्रामा जैसे जूली 1975 में एक उल्लेखनीय भूमिका के बाद श्रीदेवी की प्रमुख सिनेमा में पहली अभिनीत भूमिका 1989 की ड्रामा फिल्म 16वां सावन के साथ आई और उन्हें 1983 की एक्शन फिल्म हिम्मतवाला के लिए व्यापक पहचान मिली। उन्होंने मवाली, जस्टिस चौधरी, तोहफा, नया कदम, मकसद, मास्टर जी, कर्मा सहित कई सफल फिल्मों के साथ उद्योग में खुद को स्थापित किया। नजराना, वतन की रखवाली, मिस्टर इंडिया, वक्त की आवाज़ और चांदनी, उन्हें सदमा, नगीना, चालबाज लम्हे, खुदा गवाह, गुमराह, लाडला और जुदाई सहित फिल्मों में उनके अभिनय के लिए प्रशंसा मिली। टेलीविजन सोटकॉम मालिनी अय्यर के नाम मात्र नायक की भूमिका के बाद श्रीदेवी बेहद सफल कॉमेडी ड्रामा इंग्लिश विंग्लिश के साथ फिल्म अभिनय में लौट आई और फिर थ्रिलर में मोम में उनकी 300 से ज़्यादा। मिस्टर इंडिया बॉलीवुड हिंदी फिल्म के फैक्टो रिव्यूज़ हिंदी में। मिस्टर इंडिया 1987 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो शेखर कपूर द्वारा निर्देशित है। पूर्व के बैनर नरसिंगा एंटरप्राइजेस के तहत बोनी कपूर और सुरेंद्र कपूर द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। अनिल कपूर, श्रीदेवी और अमरीश पुरी अभिनीत जोड़ी सलीम जावेद ने पटकथा और कहानी लिखी है जो फिल्म विभाजन से पहले उनके अंतिम सहयोग की चिन्हित करता है। यह अरुण वर्मा पर केंद्रित है जो एक गरीब स्ट्रीट वायलिन वादक और परोपकारी व्यक्ति है जो एक क्लॉकिंग डिवाइस प्राप्त करता है जो उसे अदृश्यता प्रदान करती है। अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए अपना घर किराए पर देते समय वह पत्रकार सीमा सोहनी से मिलता है और उससे प्यार करता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं शेखर कपूर। यह फिल्म सलीम जावेदों द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता बोनी कपूर, सुरेंद्र कपूर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अनिल कपूर, श्रीदेवी, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बाबा आजमी ने। यह फिल्म वामन भोसले द्वारा संपादित और गुरुदत्त सिराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है श्रीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी नरसिम्हा एंटरप्राइजेज है। यह फिल्म सुजाता फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 25 मई 1987 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 189 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 38 मिलियन के बजट से बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 100 मिलियन की कमाई करने वाली हिंदी भाषा की बॉलीवुड फिल्म है। 1983 में बच्चों के बारे में एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म मासूम को देखने के बाद बोनी कपूर ने इसी तरह के विषयों के साथ एक और फिल्म बनाने के लिए कपूर से संपर्क किया। मुख्य फोटोग्राफी बाबा आजमी द्वारा संचालित श्रीनगर, मुंबई और भारत के अन्य स्थानों से जुलाई 1985 में शुरू हुई और 350 दिनों के बाद समाप्त हुई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने साउंड ट्रैक की रचना की जबकि अख्तियार ने गीत लिखे। फिल्मांकन समाप्त होने के बाद वामन भोसले और गुरुदत्त सिराली को संयुक्त रूप से इसे संपादित किया गया। पीटर परेरा ने विशेष प्रभाव पूरा किया। मिस्टर इंडिया 25 मई 1987 की रिलीज हुई थी। यह एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और भारतीय बॉक्स ऑफिस पर वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जहां इसने 38 मिलियन के मुकाबले 100 मिलियन कमाई की। यह चीन में एक विदेशी हिट भी थी। इसे समकालीन और आधुनिक आलोचना में व्यापक प्रशंसा मिली, जिनमें से अधिकांश ने अनिल कपूर और श्रीदेवी के प्रदर्शन की सराहना की। सन 2013 में श्रीदेवी को 58वें फिल्म फेयर अवार्ड के स्पेशल अवार्ड में नवाजा गया था। मिस्टर इंडिया अपने निर्देशक और कलाकारों के लिए एक सफलता थी और हिंदी सिनेमा के एक दुर्लभ फिल्माए गए सुपर हीरो शैली के लिए एक मील का पत्थर बन गई। इसके बाद वह वर्षों की कई भारतीय फिल्में हैं। इसे तमिल के एन रथलीन रथ में और कन्नड़ में जय कर्नाटका के रूप में बनाया गया था।
मिस्टर इंडिया 2 शीर्षक के एक 3D सीक्वल की घोषणा सन 2011 में की गई, लेकिन यह प्रोडक्शन प्रवेश नहीं कर पाई। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री श्रीदेवी के विषय में। श्रीदेवी श्री अम्मायंगर अयप्पन 13 अगस्त 1963 से 24 फरवरी सन 2018 तक इनका जीवन काल रहा। इन्हें पेशेवर रूप में उनके मंच नाम श्रीदेवी से श्रेय दिया जाता है। यह एक भारतीय अभिनेत्री और फिल्म निर्माता थी, जिसमें तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषा की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में उद्गत किया गया। वह भारतीय फिल्म पुरस्कार, नंदी पुरस्कार, तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार सहित विभिन्न प्रशंसाओं के प्राप्तकर्ता थी। केरल राज्य फिल्म पुरस्कार 4 फिल्म पुरस्कार, जिसमें से 1 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण शामिल हैं। भारतीय सिनेमा में श्रीदेवी का कैरियर स्पेशलिस्ट कॉमेडी से लेकर महाकाव्य नाटकों तक की शैलियों में 50 वर्षों से अधिक समय तक फैला रहा। वह अपने मितभाषी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लिए जाने जाती है, लेकिन जिद्दी और मुखर इसके व्यक्तित्व नियमित रूप से मजबूत इरादों वाली परिष्कृत महिलाओं की भूमिका निभाती थी। सन 2013 में श्रीदेवी को प्रदर्शन कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए देश के 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। लेकिन भारतीय सिनेमा के शताब्दी वर्ष के अवसर पर सन 2013 में आयोजित CNN IBN राष्ट्रीय सर्वेक्षण में उन्हें 100 वर्षों में भारत की महानतम अभिनेत्री भी चुना गया था। लेकिन चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री श्रीदेवी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। श्री अम्मायंगर अयप्पन का जन्म 13 अगस्त 1963 में मीनमपट्टी, मद्रास राज्य, भारत, वर्तमान तमिलनाडु में हुआ था। उनकी मृत्यु 24 फरवरी सन 2018 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 54 वर्ष की उम्र में हो गई थी। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, फिल्म निर्माता थी। इनका सक्रिय वर्ष 1967 से 97, सन 2004 से 5 और 12 से 18 तक रहा है। इनका कद 5 फुट 7 इंच था। इनके पति का नाम बोनी कपूर, जिनसे उन्होंने 1996 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे जानवी कपूर सहित हैं। इनके रिश्तेदार में सुरेंद्र कपूर परिवार और कपूर परिवार, संजय रामास्वामी और रामासामी है। इन्हें सम्मान में पद्मश्री सन 2013 से विभूषित किया गया था। श्रीदेवी की 4 साल की उम्र में 1967 की तमिल फिल्म कंदन करुयप्पे में एक बच्चे के रूप में अपनी शुरुआत की और M.A. तिरुमुगुथल की 1969 की पौराणिक तमिल फिल्म तुरेवन में एक बच्चे के रूप में मुख्य भूमिका में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम करना जारी रखा, लेकिन 9 साल की उम्र में रानी मेरा नाम से हिंदी फिल्म की शुरुआत की। एक किशोर वयस्क के रूप में उनकी पहली फिल्म 1976 में 13 साल की उम्र में आई, जब उन्हें तमिल फिल्म मंदरू मदिचू में कास्ट किया गया। उन्होंने 16 वायथिनिल में भूमिकाओं के साथ खुद को दक्षिण भारतीय सिनेमा की प्रमुख और प्रमुख महिला सितारों में से एक के रूप में स्थापित किया। सन 1977 में तुलावर्षम, 1976 में अंगीकारम, सिगुप्पम, रोजकवल, पदहरिला, वयाशु, वेतानायडु, वर्मान्यम, विरामव्युप्पान, मंद्रम, कोकिला, प्रेमाभिषेक, वैजवेमायम, मुद्रुम पेराई, आखरी पोत्रम, जगदेवा विरायडु, अतिलोक सुंदरी एंड छना छननम। रोमांटिक ड्रामा जैसे जूली 1975 में एक उल्लेखनीय भूमिका के बाद श्रीदेवी की प्रमुख सिनेमा में पहली अभिनीत भूमिका 1989 की ड्रामा फिल्म 16वां सावन के साथ आई और उन्हें 1983 की एक्शन फिल्म हिम्मत वाला के लिए व्यापक पहचान मिली। उन्होंने मवाली, जस्टिस चौधरी, तोहफा, नया कदम, मकसद, मास्टर जी, कर्मा सहित कई सफल फिल्मों के साथ उद्योग में खुद को स्थापित किया। नजराना, वतन की रखवाली, मिस्टर इंडिया, वक्त की आवाज़ और चांदनी। उन्हें सदमा, नगीना, चालबाज, लम्हे, खुदा गवाह, गुमराह, लाडला और जुदाई सहित फिल्मों में उनके अभिनय के लिए प्रशंसा मिली। टेलीविजन सोटकॉम मालिनी अय्यर के नाम मात्र नायक की भूमिका के बाद श्रीदेवी बेहद सफल कॉमेडी ड्रामा इंग्लिश के साथ फिल्म अभिनय में लौट आई और फिर थ्रिलर में मोम में उनकी 300 से ज़्यादा। मिस्टर इंडिया बॉलीवुड हिंदी फिल्म के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में।
मिस्टर इंडिया 1987 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो शेखर कपूर द्वारा निर्देशित है। पूर्व के बैनर नरसिंगा एंटरप्राइजेस के तहत बोनी कपूर और सुरेंद्र कपूर द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। अनिल कपूर, श्रीदेवी और अमरीश पुरी अभिनीत जोड़ी सलीम जावेद ने पटकथा और कहानी लिखी है जो फिल्म विभाजन से पहले उनके अंतिम सहयोग की चिन्हित करता है। यह अरुण वर्मा पर केंद्रित है जो एक गरीब स्ट्रीट वायलिन वादक और परोपकारी व्यक्ति है जो एक क्लॉकिंग डिवाइस प्राप्त करता है जो उसे अदृश्यता प्रदान करती है। अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए अपना घर किराए पर देते समय वह पत्रकार सीमा सोहनी से मिलता है और उससे प्यार करता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं शेखर कपूर। यह फिल्म सलीम जावेद द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता बोनी कपूर, सुरेंद्र कपूर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अनिल कपूर, श्रीदेवी, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बाबा आजमी ने। यह फिल्म वामन भोसले द्वारा संपादित और गुरुदत्त बिसराली द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है श्रीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी नरसिम्हा एंटरप्राइजेज है। यह फिल्म सुजाता फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 25 मई 1987 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 189 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 38 मिलियन के बजट से बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 100 मिलियन की कमाई करने वाली हिंदी भाषा की बॉलीवुड फिल्म है। 1983 में बच्चों के बारे में एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म मासूम को देखने के बाद बोनी कपूर ने इसी तरह के विषयों के साथ एक और फिल्म बनाने के लिए कपूर से संपर्क किया। मुख्य फोटोग्राफी बाबा आजमी द्वारा संचालित श्रीनगर, मुंबई और भारत के अन्य स्थानों से जुलाई 1985 में शुरू हुई और 350 दिनों के बाद समाप्त हुई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने साउंड ट्रैक की रचना की जबकि अख्तियार ने गीत लिखे। फिल्मांकन समाप्त होने के बाद वामन भोसले और गुरुदत्त बिसराली को संयुक्त रूप से इसे संपादित किया गया। पीटर परेरा ने विशेष प्रभाव पूरा किया। मिस्टर इंडिया 25 मई 1987 की रिलीज हुई थी। यह एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और भारतीय बॉक्स ऑफिस पर वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जहां इसने 38 मिलियन के मुकाबले 100 मिलियन कमाई की। यह चीन में एक विदेशी हिट भी थी। इसे समकालीन और आधुनिक आलोचना में व्यापक प्रशंसा मिली, जिनमें से अधिकांश ने अनिल कपूर और श्रीदेवी के प्रदर्शन की सराहना की। सन 2013 में श्रीदेवी को 58वें फिल्म फेयर अवार्ड के स्पेशल अवार्ड में नवाजा गया था। मिस्टर इंडिया अपने निर्देशक और कलाकारों के लिए एक सफलता थी और हिंदी सिनेमा के एक दुर्लभ फिल्माए गए सुपर हीरो शैली के लिए एक मील का पत्थर बन गई। इसके बाद वह वर्षों की कई भारतीय फिल्में हैं। इसे तमिल के एन रथलीन रथ में और कन्नड़ में जय कर्नाटका के रूप में बनाया गया था। मिस्टर इंडिया 2 शीर्षक के एक 3D सीक्वल की घोषणा सन 2011 में की गई, लेकिन यह प्रोडक्शन प्रवेश नहीं कर पाई। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री श्रीदेवी के विषय में। श्रीदेवी श्री अम्मायंगर अयप्पन 13 अगस्त 1963 से 24 फरवरी सन 2018 तक इनका जीवन काल रहा। इन्हें पेशेवर रूप में उनके मंच नाम श्रीदेवी से श्रेय दिया जाता है। यह एक भारतीय अभिनेत्री और फिल्म निर्माता थी जिसमें तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषा की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में उद्गत किया गया। वह भारतीय फिल्म पुरस्कार, नंदी पुरस्कार, तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार सहित विभिन्न प्रशंसाओं के प्राप्तकर्ता थी। केरल राज्य फिल्म पुरस्कार 4 फिल्म पुरस्कार, जिसमें से 1 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण शामिल हैं। भारतीय सिनेमा में श्रीदेवी का कैरियर स्पेशलिस्ट कॉमेडी से लेकर महाकाव्य नाटकों तक की शैलियों में 50 वर्षों से अधिक समय तक फैला रहा। वह अपने मितभाषी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लिए जाने जाती है, लेकिन जिद्दी और मुखर इसके व्यक्तित्व नियमित रूप से मजबूत इरादों वाली परिष्कृत महिलाओं की भूमिका निभाती थी। सन 2013 में श्रीदेवी को प्रदर्शन कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए देश के 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। लेकिन भारतीय सिनेमा के शताब्दी वर्ष के अवसर पर सन 2013 में आयोजित CNN
IBN राष्ट्रीय सर्वेक्षण में उन्हें 100 वर्षों में भारत की महानतम अभिनेत्री भी चुना गया था। लेकिन चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री श्रीदेवी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। श्री अम्मा यंगर अयप्पन का जन्म 13 अगस्त 1963 में मीनमपट्टी, मद्रास राज्य, भारत, वर्तमान तमिलनाडु में हुआ था। उनकी मृत्यु 24 फरवरी सन 2018 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 54 वर्ष की उम्र में हो गई थी। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, फिल्म निर्माता थी। इनका सक्रिय वर्ष 1967 से 97, सन 2004 से 5 और 12 से 18 तक रहा है। इनका कद 5 फुट 7 इंच था। इनके पति का नाम बोनी कपूर, जिनसे उन्होंने 1996 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे जानवी कपूर सहित हैं। इनके रिश्तेदार में सुरेंद्र कपूर परिवार और कपूर परिवार, संजय रामास्वामी और रामासामी है। इन्हें सम्मान में पद्मश्री सन 2013 से विभूषित किया गया था। श्रीदेवी की 4 साल की उम्र में 1967 की तमिल फिल्म कंदन करुयाप्पे में एक बच्चे के रूप में अपनी शुरुआत की और M.A. तिरुमुगुथल की 1969 की पौराणिक तमिल फिल्म तुरेवन में एक बच्चे के रूप में मुख्य भूमिका में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम करना जारी रखा, लेकिन 9 साल की उम्र में रानी मेरा नाम से हिंदी फिल्म की शुरुआत की। एक किशोर वयस्क के रूप में उनकी पहली फिल्म 1976 में 13 साल की उम्र में आई, जब उन्हें तमिल फिल्म मंदरू मदिचू में कास्ट किया गया। उन्होंने 16 वायथिनिल में भूमिकाओं के साथ खुद को दक्षिण भारतीय सिनेमा की प्रमुख और प्रमुख महिला सितारों में से एक के रूप में स्थापित किया। सन 1977 में तुलावर्षम, 1976 में अंगीकारम, सिगुप्पम, रोजकवल, पदहरिला, वयाशु, वेतानायडू, वर्मान्यम, विरामव्युत्पान, मंद्रम, कोकिला, प्रेमाभिषेक, वैजवे मायम, मुद्रुम पेराई, आखरी पोतरम, जगदेवा विरायडू, अतिलोक सुंदरी एंड छना छननम। रोमांटिक ड्रामा जैसे जूली 1975 में एक उल्लेखनीय भूमिका के बाद श्रीदेवी की प्रमुख सिनेमा में पहली अभिनीत भूमिका 1989 की ड्रामा फिल्म 16वां सावन के साथ आई और उन्हें 1983 की एक्शन फिल्म हिम्मतवाला के लिए व्यापक पहचान मिली। उन्होंने मवाली, जस्टिस चौधरी, तोहफा, नया कदम, मकसद, मास्टर जी, कर्मा सहित कई सफल फिल्मों के साथ उद्योग में खुद को स्थापित किया। नजराना, वतन की रखवाली, मिस्टर इंडिया, वक्त की आवाज़ और चांदनी, उन्हें सदमा, नगीना, चालबाज लम्हे, खुदा गवाह, गुमराह, लाडला और जुदाई सहित फिल्मों में उनके अभिनय के लिए प्रशंसा मिली। टेलीविजन सिटकॉम मालिनी अय्यर के